तो आइए आज हम लोग एक बार फिर करंट को शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कल हम लोग करंट बिल्कुल शुरू से देखे थे, आज उसी का रिवीजन करते हैं। और चूंकि कई एग्ज़ाम अभी नज़दीक में है, इसलिए हम लोग करंट पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग लूसेंट का पॉलिटी सब भी देखेंगे। चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं, कल हम लोग पढ़े थे उसी का रिवीजन करते हैं। बताइएगा सर। कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 52 में है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वें नंबर के हैं। और ये आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले राष्ट्रपति है ना, आज़ादी के बाद है वो। भाई उपराष्ट्रपति का चर्चा कितना आर्टिकल में है? उपराष्ट्रपति का 63 में है। और सीपी राधाकृष्णन है और 15वें नंबर के है। प्रधानमंत्री का चर्चा कितना आर्टिकल में है? 75 में। और 74 में कहेगा तो मंत्रिपरिषद। तो अभी ये भी 15वें नंबर का है। और हमारे मोदी साहब जी हैं। कहता मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है? जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वें नंबर के है। और इसके पहले कौन था? बी आर गवई। अब पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरालाल जयकानिया। हीरालाल हाँ, वो तो लोकसभा अध्यक्ष है, तो यही है। पहला था हीरालाल जयकानिया। और सुप्रीम कोर्ट का चर्चा कितना आर्टिकल में है? 124 में है। अगला महान्यायवादी। महान्यायवादी जिसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? आर वेंकट रमनी। और महान्यायवादी का चर्चा कितना आर्टिकल में है? 76 में है। और ये सबसे बड़ा केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है। और राज्य में कहेगा सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का चर्चा कितना में? 165 में। 165 में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। कहता है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, इसका अध्यक्ष कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना कब हुआ था? 2010 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसको बोलते हैं, एनजीटी। सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही होगा, यानी सीपी राधाकृष्णन। और राज्यसभा का उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश नारायण, कुछ ऐसा ही है। और राज्यसभा का महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और राज्यसभा का नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। और जो राज्यसभा का सत्ता पक्ष के नेता वो कौन है? जेपी नड्डा, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है। इसके बाद 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा के नेता विपक्ष कौन है? नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी। वही लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। राज्यसभा का महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। लेकिन लोकसभा का महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। अब निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का चर्चा कितना आर्टिकल में है? 324 से 29 भाग 15। 324 से 29। कहता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त है ज्ञानेश कुमार। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हाँ, राजकुमार गोयल। हाँ, तो मुख्य सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा तो ज्ञानेश कुमार। और 26वें नंबर के हैं। इसके चुनाव अन्य आयुक्त है। हाँ, 2 को है पहले, मतलब चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और खाली चुनाव आयुक्त कहेगा तो 2 गो है, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। इसके बाद उप चुनाव आयुक्त में है अजय कुमार, आर.के. गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन। इन्हें पूछेगा, खाली ही पूछेगा 2 गो, ज्ञानेश कुमार और उसके बाद विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग कौन है? संजय मूर्ति। वही महालेखा महानियंत्रक कौन है? टीसीए कल्याणी। सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना का अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना का अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी। फिर चीफ ऑफ सीडीएस, मतलब इसको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस, अनिल चौहान है। और डीजीएमओ बोलते हैं, सैन्य अभियान के डीजीएमओ का महानिदेशक कौन है? जनरल राजीव घई। ऑपरेशन सिंदूर में यही अथी किया था, डीजीएमओ दोनों हुआ था। कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। कैबिनेट सचिव
टी विश्वनाथन। अब देखिए जो नया नया है वो देखेंगे। कहता है कि प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। हाँ, प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। वहीं विदेश सचिव कौन है? विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री। गृह सचिव कौन है? गृह गोविंद। वित्त सचिव कौन है? तो वित्त सेठ जी रहेगा, वित्त से अजय सेठ हो जाएगा। और रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। वही राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अजय कुमार सूद। देखिए, मुख्य आर्थिक सलाहकार कहेगा तो अनंत नागेश्वरन, आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन। और जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कहेगा तो अजय कुमार सूद। तो इसमें से खाली दो को देखना है पहले कि प्रधानमंत्री का निजी सचिव कौन है? निधि तिवारी। और राजस्व सचिव अभी कौन बना है? अरविंद श्रीवास्तव। और विदेश सचिव देखना है क्या कि चर्चा में रहता है? विक्रम मिस्त्री। आगे आइए, कहता है कि हम लोग जो नया बना वही देखेंगे। सीबीसी के कौन है? परवीन कुमार। सीबीसी के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के परवीन कुमार। उसके बाद कहता है सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग का परवीन वशिष्ठ है। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन है? परवीन वशिष्ठ। आगे बताइएगा, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त कहेगा तो ज्ञानेश कुमार। और अन्य में था दो गो, एक हाँ विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। विवेक जोशी और सुखवीर सिंह संधू। तो कहेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? राजकुमार गोयल। आगे आइए, कहता है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA राकेश अग्रवाल। NIA का कौन है? राकेश अग्रवाल। वहीं रॉ के कहेगा तो पराग जैन। और IB का कहेगा तो तपन कुमार डेका। तो इसमें सो हो गया। बताइएगा CBC जो है उसका कौन है? एक वो है परवीन कुमार और दूसरा कह रहा है सतर्कता आयुक्त। सतर्कता आयुक्त कौन है? सतर्कता आयोग के, ऐसे पूछेगा तब ना। हाँ, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? तो परवीन वशिष्ठ। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो गया? राजकुमार गोयल। वहीं अगर कहेगा IB के अध्यक्ष निदेशक कौन है? तपन कुमार डेका। और रॉ के कहेगा तो पराग जैन। और NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी राकेश अग्रवाल। आगे चलिए, बताइएगा BSF के परवीन कुमार। इसके बाद ITBP के शत्रुजीत सिंह। ITBP के शत्रुजीत सिंह। और RPF के सोनाली मिश्रा। BSF के कौन है? BSF के परवीन कुमार। ITBP के शत्रुजीत सिंह। और RPF के सोनाली मिश्रा। वहीं राजस्व सचिव कौन है? हाँ, अरविंद श्रीवास्तव। विक्रम मिस्त्री है विदेश सचिव। और वहीं गृह सचिव कहेगा तो गोविंद मोहन। वहीं निजी सचिव कहेगा प्रधानमंत्री के था निधि तिवारी। वहीं रॉ के कहेगा तो पराग जैन। और वही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के सतर्कता कौन है? परवीन वशिष्ठ। सतर्कता आयुक्त के कहेगा सतर्कता आयुक्त कौन है? तब परवीन वशिष्ठ। आइए, यहाँ तक खत्म हो गया। बताइएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मोदी जी है। उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग का? सुमन कुमार बेरी है। CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC का अध्यक्ष कौन है? अजय कुमार है।
23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। हाँ, दिनेश माहेश्वरी। हाँ, तो 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। वहीं कहेगा राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर। विजया किशोर राहटकर। इसके बाद कह रहा है कि 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई। तो बताइएगा नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेदी। और उसका सीईओ कौन है? सुब्रमण्यम। और इसके बाद कहेगा 23वें विधि आयोग का विधि दिनेश माहेश्वरी। यूपीएससी के अजय कुमार सिंह या अजय। 8वां वेतन आयोग के रंजना प्रकाश देसाई। और महिला के हाँ, महिला भी विजय हुई है ना, तो महिला रहा। आगे आइए, कहता 15वें वित्त, हाँ ये वाला एक पढ़े थे ना। 15वें वित्त आयोग के एनके, हाँ 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। 16वें अरविंद परगड़िया। 15वें के एनके सिंह, 16वें के अरविंद परगड़िया। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के रामा सुब्रमण्यम। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। वहीं जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस। अच्छा बताइएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। याद आगे आइए, कहता है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष कौन है? रामा सुब्रमण्यम। आगे आइएगा, कहता है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? वो सीईओ सतीश कुमार। सेबी के कौन है? तुहिन कांत पांडे। हाँ, और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड रवि अग्रवाल। उसके बाद कहेगा कि एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी विकास बोर्ड, ये तो महेश शाह। और बीआरओ का कहेगा तो हरपाल सिंह। बीआरओ को हरपाल सिंह। और हमारे ये आधार कार्ड वाला के कहेगा तो भुवनेश कुमार। बताइएगा रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? सतीश कुमार। सेबी के तुहिन कांत पांडे। बीआरओ के हरपाल सिंह। और डायरेक्ट प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रवि अग्रवाल। और एक है हमारे आधार कार्ड के भुवनेश कुमार, उदय के भुवनेश कुमार। आगे आइए, कहते हैं एनटीपीसी के निदेशक कौन है? गुरदीप सिंह। एनटीपीसी के गुरदीप सिंह। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक संजय खन्ना। वही हिंदुस्तान पेट्रोलियम के विकास कौशल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के विकास कौशल और भारत पेट्रोलियम के संजय खन्ना। और हमारे ग्रामीण में कौन आएगा? जितेंद्र आएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डीके सुनील। बताइएगा एनटीपीसी के कौन है? गुरदीप सिंह। और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के संजय खन्ना। और अगर हिंदुस्तान वाला के कहेगा तो विकास आएगा। और ग्रामीण विद्युतीय कहेगा तो जितेंद्र आएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के सुनील। आगे कहता भारतीय विमानन प्राधिकरण कौन है? विपिन कुमार। भारतीय विमानन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? हाँ, विनीत जोशी। यूजीसी के विनीत जोशी। इग्नू के पहली महिला कुलपति कौन है? इग्नू के उमा कांजी लाल। बीएचयू के मतलब कुलपति भी कौन है? बीएचयू अजीत कुमार चतुर्वेदी। बीएचयू के कौन है? अजीत कुमार चतुर्वेदी। अब बताइएगा सीबीएसई के कौन है? राहुल सिंह। सीबीएसई के राहुल सिंह। बताइएगा यूजीसी के कौन है अध्यक्ष? विनीत जोशी। विनीत जोशी यूजीसी के। और इग्नू के
उमा कांजीलाल। और CBSE के राहुल सिंह। और एक वाव है BHU के कुलपति कौन है? हाँ, अजीत कुमार चतुर्वेदी। आगे आइए, कह रहा है कि इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता INS के कौन है? विवेक गुप्ता। बताइएगा इसरो के अध्यक्ष अभी कौन है? बी नारायणन। कैमे नंबर क्या है? 11वें नंबर क्या है? अच्छा, AERB का अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड बाला सुब्रमण्यम। इसके बाद है CSIR के, देख लीजिए CSIR, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। इसके बाद कह रहा है कि COMD ब्रह्मोस एरोस्पेस। ब्रह्मोस के कौन है? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। इसके बाद है विक्रम साराभाई के राजराजन। विक्रम साराभाई के निदेशक कौन है? राजराजन। इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायणन। कैमा नंबर क्या है? 11वां नंबर क्या है? वही कहेगा कि इसको कौन है? ब्रह्मोस एरोस्पेस के कौन है? जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। वही विक्रम साराभाई के कौन है? राजराजन। तो बताइएगा इसरो के अध्यक्ष कौन है? बी नारायणन, 11वें नंबर के। फिर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बालासुब्रमण्यम। AK बालासुब्रमण्यम। और विक्रम साराभाई के अध्यक्ष निदेशक कौन है? विक्रम साराभाई के राजराजन। और एक वाव है MD और CO ब्रह्मोस एरोस्पेस के राघवेंद्र जोशी। हाँ, जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। खेल और संगठन के प्रमुख कहता ICC के अभी अध्यक्ष कौन है? जैसा। वहीं ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। और ICC के पहली स्वतंत्र महिला निदेशक इंदिरा नूई। वहीं BCCI के अध्यक्ष कौन बना? मिथुन मिन्हास। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन बोला? अच्छा, ACCI तो जानबे करता है। ACC के मोसी नकवी ट्रॉफी ले भाग गया था ये ना। तो ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बोलते हैं। एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? मोहसिन नकवी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि पहली महिला बनी है, जिम्बाब्वे के हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। इसके बाद कह रहा है भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला PT उषा। उसके बाद कह रहा है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बना? एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। उसके बाद है भारतीय पैरा ओलंपिक समिति देवेंद्र झझरिया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ सेबेस्टियन कोय, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के सेबेस्टियन कोय, जो कि ब्रिटेन के हैं। इसके बाद भारतीय भारोत्तोलन महासंघ एथलीट आयोग का अध्यक्ष कौन है? मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन कहेगा तो मीराबाई चानू। अंतर्राष्ट्रीय बोला गया मोहम्मद जलूद। कहता है कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बनी है? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के अमेलिया वॉलरडे, जो कि कोस्टा रिका के हैं। अमेलिया वॉलरडे, जो कि कोस्टा रिका के हैं। और ये बैडमिंटन वाला एथलेटिक कमीशन के चेयरपर्सन कौन है? BWF मतलब बैडमिंटन वाला तो PV सिंधु। BWF एथलेटिक्स कमीशन के चेयरपर्सन PV सिंधु। वहीं भारतीय बैडमिंटन संघ के कहेगा तो हेमंत विश्व शर्मा। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बनी है? सोड मारिन नीदरलैंड के हैं। सोड मारिन नीदरलैंड के हैं। बताइएगा ICC के अध्यक्ष कौन है? ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। ICC के पहली स्वतंत्र महिला निदेशक कौन बनी है? इंदिरा नूई। BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मिन्हास।
इसके बाद करा AACC, एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी। वही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ समिति के क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कहाँ का है, जिम्बाब्वे का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे का है। भारतीय ओलंपिक संघ के पहले महिला अध्यक्ष यानी PT उषा। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बना? एशियाई ओलंपिक परिषद रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। और भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के देवेंद्र जजरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के देवेंद्र जजरिया। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ सेबेस्टियन कोय। सेबेस्टियन कोय जो कहाँ का है, ब्रिटेन का है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के भारतीय, हाँ, मीराबाई चानू। वहीं BWF वाला के भारत में बैडमिंटन वाला के चेयरपर्सन, बैडमिंटन की चेयरपर्सन PV सिंधु। BWF एथलेटिक कमीशन के ना है PV सिंधु चेयरपर्सन। वहीं दो को अभी बना है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बनी है? अमेलिया वॉलरडे। फुटबॉल वाला के कहेगा तो अमेलिया वॉलरडे, जो हाँ, जो कि कोस्टा रिका के हैं। और वहीं अगर महिला हॉकी टीम के कोच कौन बना है तो सोड मारिन नीदरलैंड के। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन बना है? अमेलिया वॉलरडे, जो कि कोस्टा रिका के हैं। अगर भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच कौन बना तो सोड मारिन नीदरलैंड के हैं। सोड मारिन नीदरलैंड के हैं। बताइएगा BHU के कुलपति कौन बना है? अजीत कुमार। वह UGC के विनीत जोशी। इग्नू के उमाकांजी लाल। वहीं विक्रम साराभाई के अति कौन बना है अभी अध्यक्ष? राजराजन। अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के हाफ जय तीर्थ। ब्रह्मोस से जय होए करेगा जय तीर्थ। वहीं कहेगा कि BRO का कौन बना है? BRO हरपाल सिंह। BRO हाँ। और CBSE के कहेगा तो राहुल सिंह। NTPC के कहेगा गुरदीप सिंह। और फिर अच्छा, राजस्व सचिव कौन बना है? अच्छा न, वित्त सचिव है अजय सेठ। राजस्व है अरविंद श्रीवास्तव। वित्त सचिव कहेगा नहीं तो सेठ जी है। आगे बताइएगा भारत पेट्रोलियम लिमिटेड के कौन है? संजय खन्ना। अगर हिंदुस्तान वाला कहेगा तो विकास। और ग्रामीण विद्युतीकरण वाला के जितेंद्र। और HAL का कौन है? सुनील। DK सुनील। आगे बताइएगा, ये तो पूछे लिए। हाँ, एक भारतीय विमानन प्राधिकरण के कौन है? हाँ, AAI विपिन कुमार। अच्छा, आगे आइए। बताइएगा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसको बोलते हैं IRDA कौन है? अजय सेठ। IRDA के अजय सेठ। तो बीत के भी अजय सेठ है। बीत के और एरिडा के भी अजय सेठ है। बताइए, देखिए LIC का अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। लेकिन नीचे देखिएगा तो LIC के मिलेगा आपका MD, जो कि रामकृष्ण चंद्र जी है। LIC का अगर अध्यक्ष पूछेगा तो सिद्धार्थ मोहंती, लेकिन MD पूछेगा LIC का तो रामकृष्ण चंद्र जी है। रामकृष्ण चंद्र जी है। सामान्य बीमा परिषद के CEO कौन है? S प्रकाश। GIC सामान्य बीमा परिषद के कौन है? S प्रकाश। तो बताइएगा एरिडा का अध्यक्ष कौन है? अजय सेठ। LIC का अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। लेकिन MD कौन है? MD चंद्र, रामकृष्ण चंद्र। वही सामान्य बीमा परिषद के कहेगा तो S प्रकाश। आगे आइए, कहता है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? फिक्की के महासचिव कहेगा तो शैलेश पाठक। लेकिन फिक्की के अध्यक्ष कहेगा तो अनंत गोयंका। फिक्की के अगर महासचिव कहेगा
तो शैलेश पाठक। लेकिन फिक्की के अध्यक्ष कहेगा तो अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष कहेगा तो निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवास। नहीं, सेबी का ना, सेबी के तो तुहिनकांत पांडे है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का श्रीनिवास इजेंती। श्रीनिवास इजेंती। तो बताइएगा फिक्की के अध्यक्ष कौन है? अनंत गोयनका। अनंत गोयनका। और फिक्की के सीईओ कहेगा तो शैलेश पाठक। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कहेगा तो नेशनल स्टॉक इजेंती ना फ्लो फ्लो में चल रहा है ना। बताइएगा हॉकी टीम, जो भारतीय हॉकी महिला टीम है, उसका कोच कौन बना? सोड मारिन। अगर फुटबॉल के कहेगा तो वाल्ड्रेड, कुछ ऐसा ही है। अमेलिया वाल्ड्रे, जो कि कोस्टा रिका के है। LIC का बताइएगा अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मंती। और उसका MD अरे वो रामकृष्ण चंदर। चंदर को हाँ याद हो तो हमरा रामकृष्ण चंदर। यहाँ तू ये ना बैठना, यहाँ बैठना थोड़ा। अरे अच्छा लगा, थोड़ा सा मजा आया ना। SSC की तैयारी कर रहा है साइंस। ठीक हो, थोड़ा सा ऐसे करता ना, दोनों देखो। आगे आइएगा केंद्रीय बैंक, मतलब RBI की बात करते हैं तो RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। वही विक्रम साराभाई के अध्यक्ष कौन है? राजराजन। RBI के गवर्नर कौन है? RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। वही उप गवर्नर में कौन कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, T रविशंकर और जानकी रमन। शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, शंकर और जानकी रमन। ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है RBI के? सुधाबाल कृष्णन। बताइएगा एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? एशियाई ओलंपिक परिषद, ACC के तो मोहसिन नकवी है। ओलंपिक परिषद रणधीर सिंह। एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। हाँ, एशियाई ओलंपिक परिषद ना। हाँ, एशियाई ओलंपिक परिषद रणधीर सिंह। रणधीर सिंह। आगे आइए, कहता है कि SBI के अध्यक्ष कौन है अभी? SBI चल्ला श्रीनिवास शेट्टी। और SBI के ब्रांड एम्बेसडर कहेगा तो धोनी। SBI के धोनी है। तो SBI के कौन है? चल्ला श्रीनिवालू शेट्टी। आगे आइएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग पढ़े थे ना कि सेंट्रल में कल्याण करेगा, सेंट्रल में कल्याण हो जाएगा कल्याण कुमार। और वहीं पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्र। पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्र। और इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? हरमनप्रीत कौर। कह रहा है कि 30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों को मिलाकर 4 बड़े बैंकों में कर दिया गया था विलय। तो अब भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितना रह गया? 12 रह गया। बस ये बोला। इंडसंड, बताइएगा इंडसंड बैंक के अध्यक्ष कौन है? इंडसंड अरिजीत बसु। और भारतीय बैंक संघ के कौन अध्यक्ष है? भारतीय बैंक संघ श्रीनिवालू शेट्टी। कर्नाटक बैंक के कौन है? राघवेंद्र निवास भट्ट। कर्नाटक बैंक के कौन है? राघवेंद्र निवास भट्ट। बताइएगा SBI के अध्यक्ष कौन है? चल हाँ, श्रीनिवालू शेट्टी। वही कहेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंदर। वही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कल्याण कुमार। सेंटर में रहेगा, कल्याण करेगा। इंडसंड बैंक अरिजीत सिंह। इंडसंड। और भारतीय बैंक संघ के
श्रीनिवास शेट्टी। और फिर हाँ, फिर एक कर्नाटक बैंक कौन है? राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। बताइएगा कि ई वाला ये सब ना पूछते। बताइए, हम लोग दो को देखे थे, एक INS बेला। तो INS बेला जो क्या है? फ्रांस द्वारा निर्मित स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। वही भारत द्वारा निर्मित बाक्सीर। INS बाक्सीर नहीं, IN कालवारी है जी। बाक्सीर है जो अभी द्रौपदी मुर्मू कहाँ गई है ना, नीचे पनिया में, वो बाक्सीर से गई है। तो INS कालवारी जो है ना, उस स्वदेश निर्मित है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। आइए आगे बताइएगा, UN के महासचिव अभी कौन है? हाँ, UN के एंटोनियो गुतेरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुतेरेस पुर्तगाल के। वही UNO के उप महासचिव कौन है? हाँ, अमीना जे मोहम्मद, जो कि नाइजीरिया के हैं। अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया का। वही 69वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन है अध्यक्ष? फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के है। और असमे के कहेगा तो एनालेना बैरबॉक, जो कि जर्मनी के हैं। आगे देखिएगा, यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र का है। यूनेस्को का अभी बैठक कहाँ हुआ था? यूनेस्को का फ्रांस में हुआ था। तो फ्रांस में हुआ था, तो यहाँ इसको बनाया गया, खालिद अल एलानी को उसका महानिदेशक बनाया गया। यूनिसेफ का प्रमुख कैथरीन रसेल, जो कि अमेरिका का है। वहीं सार्क का कहेगा तो मोहम्मद गुलाम सरवर। सार्क का महासचिव है मोहम्मद गुलाम सरवर, जो कि बांग्लादेश का है। बताइएगा, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन बना? शर्ली बोचवे, जो कि घाना के है। इन्हें पढ़े थे, पहली अफ्रीकी महिला। घाना क्या है? शर्ली बोचवे, राष्ट्रमंडल के महासचिव। अब बताइए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा, जो कि जापान के हैं। और नासा के प्रमुख कौन है? जेरेड आइजकमैन। नासा के प्रमुख कौन है? जेरेड आइजकमैन। वही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भारत 2024 से 26 तक। तब बताइएगा, UN के महासचिव कौन है? UN के महासचिव जो कि कहाँ का है? पुर्तगाल का। और उप महासचिव अमीना जे मोहम्मद। और 79वें UN का मतलब कौन है महासचिव? फिलोमोन यांग। लेकिन असमा की कौन है? एना बेरबॉक, जो कि कहाँ का? जर्मनी के है। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र का है। लेकिन यूनिसेफ के कहेगा तो कैथरीन रसेल है यूनिसेफ का। वही कहता है कॉमनवेल्थ का महासचिव कौन है? राष्ट्रमंडल शर्ली बोचवे, पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे का। वहीं सार्क का कहेगा तो मलिक सरवर गुलाम। हाँ, मलिक सरवर गुलाम, बांग्लादेश का है। वही कहेगा कि नासा के प्रमुख किसे बनाया गया? जेरेड आइजकमैन। वहीं ADB एशिया डेवलपमेंट बैंक के मसातो कांडा, जो कि जापान के है ना। वही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी अध्यक्ष 24 से 26 के लिए भारत के बनाया गया। अब ये वाला देखिए, आस्था पूनिया, जो कि पहली महिला फाइटर पायलट है, नौसेना के है। देखिए, आस्था पूनिया पहली महिला फाइटर पायलट है, लेकिन वायुसेना के महिला फाइटर पायलट कहेगा तो शिवांगी सिंह। देखिए, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। ये वायुसेना वाला है ना। अगर नौसेना वाला कहेगा तो आस्था पूनिया, और अगर वायुसेना वाला कहेगा तो शिवांगी सिंह। वहीं पहली महिला ADC भारत की कौन बनी है? ADC यशस्वी सोलंकी। पहली महिला महानिदेशक
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के, एसएसबी के आरती सरीन। देखिए सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महिला निदेशक आरती सरीन, लेकिन भारतीय सेना के चिकित्सा सेवा के कहेगा तो सेना के सेवा सक्सेना ना ला। आगे आगे देखिए ना, आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के, और पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कौन है? पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय नईमा खातून, नईमा खातून। और इग्नू के कौन है? इग्नू के अरे यार हाँ उमा कांजी लाल, ठीक है ना, उमा कांजी लाल, उमा कांजी लाल, ठीक है। अब BHU का अजीत कुमार, और UGC का कहेगा विनीत जोशी। तो कहेगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अभी मतलब महिला कुलपति कौन बनी थी? नईमा खातून। पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना में साधना सक्सेना। देखिए एसएसबी के चिकित्सा सेवा में कहेगा तो आरती सरीन, लेकिन सेना में कहेगा न तो साधना सक्सेना, मतलब सेना में सक्सेना सामने कर पा रहे थे बोला साधना सक्सेना, जो कि भारतीय सेना के चिकित्सक में आ गए। अवनी लखेरा, अच्छा पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लखेरा। और बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। बीएसएफ के तो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? सुमन कुमारी। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? अवनी लखेरा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में मतलब चढ़ी है, हाँ ज्योति से ज्यादा उम्र में है, कामिया करती है। और नेत्रहीन कहेगा तो छोजी नेंगमो, छोजिन आंजू कुछ है उसे। तो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर कहेगा तो कामिया कार्तिक है, और ज्यादा उम्र वाला कहेगा माउंट एवरेस्ट तो ज्योति रात्रे। और तीसरा वाला कि नेत्रहीन कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है ना? झोंजिन एंगमो कुछ है सही है, हिमाचल प्रदेश का आ गया। कहता है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, ठीक है, अनामिका राजीव। देखिए भारतीय नौसेना के अति फाइटर पायलट किसको बोले हम लोग? आस्था पुनिया। लेकिन हेलीकॉप्टर पायलट किसको बोलेंगे? अनामिका राजीव, अनामिका राजीव को बोलेंगे। देखिए ना भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। कहता भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? प्रीति रजक। और बीएसएफ के पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। और भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? प्रीति रजक। जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन है? अदिति सेंडे। जीडी बिरला पुरस्कार पाने वाले अदिति सेंडे। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन बनी है? सुप्रीता शेट्टी। कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर की पहली महिला कौन बनी है? सुप्रीता शेट्टी। और देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है बिहार में? मधु कश्यप, माधवी मनु कश्यप। कहता मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? अजता कृष्ण मूर्ति। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली अजता कृष्ण मूर्ति है। आगे बताइएगा, देखिए यहाँ 2 गो है। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? ऑपरेशनल पोस्ट पर कहेगा तो फातिमा बॉस, फातिमा बजीम, फातिमा बॉस ने, फातिमा बॉस तो वहाँ मिस यूनिवर्स हुई ने बनिया। कहता है कि फातिमा वसीम। सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो फातिमा वसीम। लेकिन सियाचिन में तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो गीतिका कौल। अगर सिंपल से पूछेगा तो गीतिका कौल, लेकिन सियाचिन में कहेगा ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली महिला कौन है? तो
फातिमा फातिमा वसीम, फातिमा वसीम। रेलवे बोर्ड का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। और वहीं कहेगा कि महिला आयोग के अध्यक्ष अभी कौन है? विजय राहटकर। और भी रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? सतीश कुमार। फिर कह रहा है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। कहता है कि वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बना है? दीपिका मिश्रा। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा। लद्दाख में जाइए और गीत गाइए ना, गीता राणा, गीता राणा। आगे आइएगा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? लांस नायक मंजू। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन है? लांस नायक मंजू। ये पहले पढ़े कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पीटी उषा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कहेगा तो क्रिस्टी कोवेंट्री। भारतीय ओलंपिक संघ के कहेगा पीटी उषा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के कहेगा तो क्रिस्टी कोवेंट्री। आगे आइए। कहते हैं कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ। भारतीय टेबल टेनिस संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन है? मेघना अहलावत। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? शिवांगी सिंह। खत्म। अब चर्चित महिलाएं बताइएगा। पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम जेनिफर साइमंस है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए, पहली महिला अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। वहीं भारतीय ओलंपिक संघ के कहेगा तो पीटी उषा। कहता है कि आगे देखिएगा, नामीबिया के राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटिबो नंदी नदैतवा। हार मोदी गेल ना हला जो अवार्डो मिले थे सो ही तल कहना है नदी नदैतवा, नदी नदैतवा। बताइएगा, मैक्सिको के पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? मैक्सिको के पहली राष्ट्रपति क्लॉडिया सीनबाम। पहली महिला राष्ट्रपति मैक्सिको क्लॉडिया सीनबाम। हाँ, पहली महिला महानिदेशक WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नागोजी ओमकाजा इबेला। पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल के शर्ली बोचवे। राष्ट्रमंडल के पहली महिला महासचिव शर्ली बोचवे है, जो कि अफ्रीकन है। अफ्रीकन कहाँ के? घाना के। अफ्रीकन लिख दिया लेकिन घाना के है। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? सिनबात्रा। देखा न जी, सिनबात्रा न देखनी भाई। अरे यार, सिनबात्रा हट गया था, जानते हैं? मतलब कुछ यूज चल रहा था उधर वियतनाम देने से, समझे? आई उसको अंकल बोल दिया। वहाँ का मतलब कोई था, उसको अंकल बोल दिया, इसलिए वहाँ का सुप्रीम कोर्ट इसको हटा दिया। कितना पावरफुल है। अंकल बोल दिया फोन पर उसको इसीलिए हटा दिया। तब पहली महिला प्रधानमंत्री थाईलैंड के कौन बनी है सबसे युवा? सिनबात्रा। पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो के जुडिस सुमिनिवा तुलुका। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के रॉबर्टा मेत्सोला। पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय संसद के कौन है? रॉबर्टा मेत्सोला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैले। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे सैले। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल रोकाबोटो। इक्वेटोरियल गिनी के पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैनुअल रोकाबोटे। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? डीना बोलुआर्ट। पेरू के पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट। और इटली के प्रथम महिला प्रधानमंत्री चिढ़ रहा है ना भाई, इटली के प्रधानमंत्री के। आइए राजधानी बताइएगा सर।
पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्षा। वर्षा। थाईलैंड के थाईलैंड बैंकॉक। वही कहेगा माल्टा। देखिए माल होता है वो कुछ समय के लिए वैलिड होता है, तो माल्टा के वैलेट या वैलेटा इसको लिखते हैं, माल्टा के वैलेटा। हैती के पोर्ट ओ प्रिंस। हैती को गया पोर्ट ओ प्रिंस। हैती के कहाँ? पोर्ट ओ प्रिंस। जॉर्जिया के तबिलिसी। जॉर्जिया के तबिलिसी। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन। कहता बोस्निया हर्जेगोविना साराजेवो। बोस्निया हर्जेगोविना साराजेवो। अजरबैजान के बाकू। लीबिया के त्रिपोली। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। तिमोर लेस्टे के दिल्ली। सोमालिया के मोगादिशु। सोमालिया के मोगादिशु। आयरलैंड के डबलिन। मोगादिश है ये है। कैसे ये जानते हैं, ये लूट लाट बहुत करता है देश, करता नहीं? हाँ सोमालिया। तो हो गया सोमालिया के मोगादिशु, आयरलैंड के डबलिन। अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर। जापान के टोक्यो। होंडुरास के टेगस। ये अच्छा है, होंडुरास के टेगस। अंडोरा ला बेला। नॉर्वे के ओस्लो। दक्षिण सूडान के जुबा। कोरिया के, ये दक्षिण कोरिया के सियोल है। कुवैत के कुवैत सिटी। नाइजीरिया के अबूजा। दक्षिणी सूडान के कहेगा जुबा। दक्षिण सूडान के कहेगा तो जुबा, और नाइजीरिया के कहेगा तो अबूजा, है ना? नाइजीरिया के कहेगा तो अबूजा, और दक्षिणी सूडान के कहेगा तो जुबा, और दक्षिणी सूडान के जुबा, और नाइजीरिया के कहेगा तो अबूजा। आगे कर रहा है केनिया के नैरोबी। वियतनाम के हनोई। संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी। कनाडा के ओटावा। उरुग्वे के मोंटेविडियो। स्पेन के मैड्रिड। मोनाको के मोनाकोविले। गिनी गणराज कोनाक्री। गिनी गणराज के कोनाक्री। गिनी गणराज के कहाँ? कोनाक्री। और उत्तरी को ये दोनों सेम दे दिया, सियोल। दक्षिण कोरिया के सियोल, और उत्तरी कोरिया कहेगा पियोंगयांग। स्वीडन के स्टॉकहोम। रोमानिया के बुचारेस्ट। देखिए हंगरी के कहेगा तो बुडापेस्ट, लेकिन रोमानिया के कहेगा तो बुचारेस्ट। मलावी के लिलोंगवे। पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरोस्बी। मलावी के लिलोंगवे ना। आ गया ये पापुआ न्यू गिनी के कहाँ? पोर्ट पर। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट पर है, पोर्ट मोरास्बी। तुवालू के फुनाफुटी। हंगरी के बुडापेस्ट। ग्वाटेमाला सिटी। और मिस्र के, अब बताइएगा। पोलैंड के थाईलैंड के बैंकॉक। माल्टा कुछ दिन के लिए वैलिड होगा, वैलेटा। माल्टा के वैलेटा। हैती के पोर्ट ऑफ प्रिंस। हाँ हैती के। जॉर्जिया दोनों हाथ से ताला अति बजाएगा। तबिलिसी। जॉर्जिया के तबिलिसी। न्यूजीलैंड के
वेलिंगटन। अजरबैजान के बाकू। लीबिया के लीबिया त्रिपोली। हाँ, लीबिया के त्रिपोली। ऑस्ट्रेलिया के त्रिपोली। ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा। तिमोर लेस्टे के दिल्ली। यही आसियान का 11वां सदस्य बना तिमोर लेस्ट। सोमालिया के मोगादिशु। सोमालिया के हाँ तो मोगादिशु। आयरलैंड के डबलिन। आयरलैंड के डबलिन। अल सल्वाडोर के सान सल्वाडोर। जापान के टोक्यो। होंडुरास। होंडुरास के टेगस। होंडुरास के टेगस। होंडुरास के टेगस। अंडोरा के अंडोरा ला वेला। नॉर्वे के ओस्लो। दक्षिण सूडान के जुबा। और नाइजीरिया के अबूजा। दक्षिणी सूडान के जुबा और नाइजीरिया के अबूजा। आगे बताइएगा। दक्षिण कोरिया के सियोल। कुवैत के कुवैत सिटी। नाइजीरिया के अबूजा। केनिया के नैरोबी। वियतनाम के हनोई। वियतनाम के हनोई। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी। कनाडा के उरुग्वे के मोंटेविडियो। उरुग्वे के मोंटेविडियो। स्पेन के मैड्रिड। जर्मनी के बर्लिन। स्पेन के मैड्रिड। मोनाको विलो। गिनी गणराज। गिनी ने कोनाक्री। अरे गिनी ने हाँ पापुआ के पोर्ट पर। और गिनी गणराज के मतलब गिनी तो कोची गिन रही भाई। कोनाक्री कोची गिन रही है। हाँ कोना गिन रही है तो गिनना कुछ है कोना। कोनाक्री। आगे बताइएगा। स्वीडन के स्टॉकहोम। रोमानिया के बुचारेस्ट। और हंगरी के बुडापेस्ट। तुवाली के तुबालू। फुनाफुटी। आलू बेचो ना फुनाफुटी कुछ नहीं मिलेगा। 10 रुपये किलो आलू है ये का तो तुबालू कहेगा तो फुनाफुटी। वही पापुआ न्यू गिनी के कहेगा तो हाँ पापुआ न्यू गिनी पोर्ट में रासमी ऐसे लिखा लेकिन पोर्ट हो गया। वो कुछ था वो बोला कोना गिनना है। गिनी गणराज कोनाक्री। ग्वाटेमाला के ग्वाटेमाला सिटी। और मिस्र के खत्म हो गई। कल यहाँ तक हम पढ़े थे भाई। आप आज यहाँ तक कम से कम टारगेट रखना है। आज मंत्रिमंडल से पहले तक पढ़ लेना है का सर। अभी 3-14 हो गए। यहाँ पढ़ लेंगे ना आज तो 2 दिन में 3 दिन में आइए सर हम लोग बात करते हैं दोस्त। ध्यान दीजिएगा 2024 या 25 में प्रधानमंत्री द्वारा प्राप्त यार सर्वोच्च पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा ठीक है ना यार। ऑर्डर ऑफ दोस्त ओमान। देखिए सर लिखा हुआ है दोस्त ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है ना यार। अभी देखे थे यार ओमान का राजधानी कहाँ है यार। मस्कट। कहाँ है दोस्त मस्कट। और मस्कट गए थे दोस्त ओमान गए थे हमारे प्रधानमंत्री यार। वहाँ के जानते हैं दोस्त वहाँ के प्रधानमंत्री जो पुरस्कार दिए हैं यार वो ओमान का दोस्त पुरस्कार है। नाम है ओमाने है यार। ध्यान दीजिए कुछ नाम है यार। हाँ ऑर्डर ऑफ ओमान है हम लिखे ले। हाँ ठीक है ऑर्डर ऑफ ओमान दिए। ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछेगा सर निम्नलिखित में से यार कौन से प्रधानमंत्री को दोस्त ऑर्डर ऑफ ओमान दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान दीजिएगा। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ध्यान दीजिए दोस्त ये जो पुरस्कार दिया गया सर इथोपिया के द्वारा दिया गया है दोस्त। ध्यान दीजिएगा इथोपिया के द्वारा दिया गया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है सर। ध्यान दीजिएगा। फिर से इथोपिया गए थे दोस्त हमारे प्रधानमंत्री और वहाँ में दोस्त उनको यार सर्वोच्च सम्मान मिला है द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया। ध्यान दीजिएगा कुछ में दोस्त द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथोपिया। ध्यान दीजिएगा नाम है इथोपिया तो दोस्त इथोपिया तो हमारा जय करेगा। ध्यान दीजिएगा।
अभी देखे थे यार नामीबिया, कुछ याद है मेरे दोस्त? नामीबिया की राजधानी कहाँ है यार? नाइजीरिया पड़े थे ना। हाँ अबूजा था मेरे दोस्त, नाइजीरिया का, ध्यान दीजिएगा। और बूजा किसका था? जुबा दक्षिणी सूडान का था, दक्षिणी सूडान का, ध्यान दीजिएगा। तो आइए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। हाँ जुबा था, जुबा अबूजा अबूजा था। नाइजीरिया का अबूजा हाँ। और दक्षिणी सूडान के जुबा। ठीक है तो वही तो पूछ रहे नाइजीरिया के यार, अजूबा। ये है नामीबिया का जो दोस्त, नामीबिया है, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। कहता है यार नामीबिया गए थे मेरे दोस्त, ऑर्डर ऑफ मोस्ट एशियंट वोल्टिविया मीरा बिलीज, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, खाली अंतिम में देखना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। मीरा बिलीज कुछ देखना है मेरे दोस्त, मीरा बिलीज देखना है, नामीबिया के द्वारा दिया गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। मीरा बिलीज कुछ द्वारा यार, मीरा बिलीज, ध्यान देना, आगे बढ़ना है। कहता है मेरे दोस्त ब्राजील की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त? ब्राजीलिया, ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और कहता है यार ग्रैंड कॉलर ऑफ द मेरे दोस्त नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरे दोस्त सर्जन, ध्यान दीजिएगा। साउदर्न क्रॉस कुछ मेरे दोस्त, साउदर्न क्रॉस, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से यार साउदर्न क्रॉस जो है ना यार पुरस्कार किसे दिया गया है मेरे दोस्त? मोदी को दिया गया है। और कहाँ, कौन सा देश को दिया गया है यार? ब्राजील के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। फिर से ध्यान देना इस बात को यार, क्वेश्चन में आइएगा। कहता है यार कि हमारे प्रधानमंत्री यार कौन सा देश गए थे जहां उनको मेरे दोस्त ऑर्डर ऑफ ओमान मिला है? ओमान के द्वारा, ओमान गए थे। कहता है मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इथोपिया द्वारा दिया गया मेरे दोस्त पुरस्कार का नाम कुछ है मेरे दोस्त जो यार मिला है पीएम मोदी को? द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, कुछ नाम यार, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। फिर आगे बोलता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, आगे बोलता है यार कि मीरा बिलीस एगो, ध्यान दीजिए दोस्त, एथी पुरस्कार है यार जो कौन सा देश के द्वारा दिया गया है यार? नामीबिया के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। किसके द्वारा यार? नामीबिया के द्वारा। फिर बोलता है मेरे दोस्त द साउदर्न क्रॉस जो है ना यार, ये पुरस्कार है मेरे दोस्त कौन सा देश के द्वारा दिया गया है यार? ब्राजील के द्वारा, द साउदर्न क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, साउदर्न क्रॉस, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है। कहता है मेरे दोस्त ऑर्डर ऑफ द दोस्त रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ठीक है ना मेरे दोस्त। ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के द्वारा दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अभी देखते मेरे दोस्त घाना का राजधानी था मेरे दोस्त, घाना। अच्छा घाना के मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, एगो मेरे दोस्त महिला अथी 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 राष्ट्रपति बनी थी, ध्यान दीजिए। राष्ट्रपति नहीं बनी थी, बोचवे राष्ट्रमंडल के सर अध्यक्ष बनी, ध्यान दीजिएगा सर, सरली बोचवे, ध्यान दीजिएगा। जो हाँ जो घाना के, ध्यान दीजिएगा। तो आना है मेरे दोस्त, देखिए ध्यान दीजिए, ऑफिसर ऑफ द दोस्त ऑर्डर ऑफ द दोस्त स्टार ऑफ घाना, ठीक है ना सर, नाम है यार ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ये जो है मेरे दोस्त घाना द्वारा दिया गया है मेरे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी को, ध्यान दीजिएगा। फिर बोलता है यार ग्रैंड क्रॉस ऑफ, देखिए सर ध्यान दीजिएगा, एगो है मेरे दोस्त साउदर्न क्रॉस जो कि ब्राजील द्वारा दिया गया है। अब ये है मेरे दोस्त ग्रैंड क्रॉस, कौन क्रॉस यार? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द दोस्त ऑर्डर ऑफ द यार मैकारियोस थर्ड, ठीक है सर, मैकारियोस थर्ड, ध्यान दीजिए। साइप्रस द्वारा दिया गया, कौन द्वारा यार? साइप्रस के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। खाली याद रखना दोस्तों, मैकारियोस थर्ड किस द्वारा यार? साइप्रस के द्वारा। वही में दोस्त साउदर्न क्रॉस के द्वारा यार, ब्राजील के द्वारा, ठीक है ना यार। वही में दोस्त त्रिनाद किसके द्वारा है में दोस्त? हाँ टोबैको के द्वारा, ध्यान दीजिएगा। वही में दोस्त ध्यान दीजिए इथोपिया द्वारा, कौन है में दोस्त पुरस्कार यार? इथोपिया, हाँ ठीक है, आगे बढ़ना है। फिर है में दोस्त ध्यान दीजिए घाना के द्वारा कौन सा पुरस्कार है में दोस्त? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द घाना, ठीक है ना सर। मित्र विभूषण, ध्यान दीजिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। आइए सर हम लोग देखते हैं श्रीलंका के बारे में। हम लोग जानते हैं यार भारत और श्रीलंका के बीच यार युद्ध अभ्यास होता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कौन अभ्यास में दोस्त? मित्र शक्ति, कौन शक्ति यार? मित्र शक्ति। तो वहीं से मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, रिलेट किया है सर मित्र विभूषण, विभूषण, कौन विभूषण यार? विभूषण, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हूँ विभीषण था, कहाँ के था दोस्त? विभीषण यार श्रीलंका के था, मतलब ध्यान दीजिए। तो मित्र विभूषण कहाँ के दोस्त? श्रीलंका के, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है। अब भारत के द्वारा में दोस्त, भारत श्रीलंका के बीच यार शक्ति है में दोस्त, मित्र शक्ति, ध्यान दीजिएगा। खाली शक्ति कहाँ के बीच है यार? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है ना। साइक्लोन कहाँ के बीच है में दोस्त? साइक्लोन यार भारत और मिस्र के बीच, ध्यान दीजिएगा। कहता है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा अथी यार इंद्र प्रहार, वज्र प्रहार रूस के बीच, ठीक। भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार भारत और रूस के अथी अमेरिका के बीच, ठीक है। और इंद्र प्रहार, इंद्र वो है खाली यार रूस के बीच, हाँ इंद्र खाली रूस के बीच, ध्यान दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ द दोस्त, ध्यान दीजिए इंडियन ओशियन, ध्यान दीजिए दोस्त, कुछ से पीछे यार? मॉरिशस से पीछे, ध्यान दीजिएगा सर, किससे पीछे यार? मॉरिशस, ध्यान दीजिएगा। अभी देखे थे यार मॉरिशस के दोस्त पैसा का नाम कुछ है यार? रुपया की रुपया, मॉरिशस रुपया, रुपया। और रुपया कहाँ का है?
मालदीव के, मालदीव के, और वही इंडोनेशिया के यार, रुपया, और श्रीलंका के में दोस्त श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया, श्रीलंकाई रुपया, और पाकिस्तान के यार पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया ध्यान दीजिएगा। तो यही रुपया बोलेगा ना खाली फिया, तो मालदीव के ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। यही क्वेश्चन आता था मनी का थी मैंने सर, फी फी बोलेगा ना तो मालदीव के ध्यान दीजिएगा, दुर्गोला में। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दोस्त ध्यान देना इस बात को यार। 2024 के बारे में बात करते हैं दोस्त, 2024 पूछेगा नहीं यार, 25 ने पूछेगा सर, तब 25 पढ़ नहीं है, 24 छोड़ दीजिए। आगे बढ़ना है, कहता है दोस्त 77वां गणतंत्र दिवस के बारे में बात करते हैं, समारोह या 2026 के बारे में बात करते हैं कुछ यार। 2026 देखिए सर, 2026 में यार हम लोग स्वतंत्रता में दोस्त रिपब्लिक डे मनाए हैं। कौन डे यार? रिपब्लिक डे मनाए हैं, ध्यान दीजिएगा। और कहता है मेरे दोस्त कि इसका मुख्य अतिथि जो है ना यार 2026 में कौन था मेरे दोस्त? एंटोनियो कोस्टा। कौन कोस्टा है मेरे दोस्त? एंटोनियो कोस्टा है, जो कि यार यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा सर निम्नलिखित में से यार कौन सा व्यक्ति है मेरे दोस्त जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे और भारत के मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा 77वां गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह पर दोस्त अतिथि के रूप में भाग लिए थे? एंटोनियो कोस्टा। तो क्वेश्चन में इतना लॉन्ग कर देगा ना कि भाई पढ़ते पढ़ते माथा खराब हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, कहेगा मेरे दोस्त भारत वह कौन सा व्यक्ति है यार जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भी हैं और भारत के दोस्त 77वां रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस के यार मुख्य अतिथि के रूप में काम किए हैं। ध्यान दीजिएगा, एंटोनियो कोस्टा। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे दोस्त उर्सुला वॉन डेर लियोन। ध्यान दीजिए मेरे दोस्त ये भी आए थे यार, और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, देखिए सर कोस्टा जो है ना मेरे दोस्त, सी से हो गया कोस्टा, और सी से परिषद होता है काउंसिल, होता है ना सर। सी से काउंसिल, काउंसिल मतलब परिषद, और सी से कोस्टा। तो ध्यान दीजिए मेरे दोस्त एंटोनियो कोस्टा हो गया सर परिषद के, और मैं दोस्त उर्सुला वॉन डेर जो हो गया सर आयोग का हो गया, कमीशन का हो गया। ध्यान दीजिएगा सर, कुछ में दोस्त कमीशन का हो गया। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ना है। तो दो व्यक्ति है मेरे दोस्त गणतंत्र दिवस समारोह पर भाग लिए हैं, एक मेरे दोस्त एंटोनियो कोस्टा है जो कि यार ध्यान दीजिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है, और एक मेरे दोस्त उर्सुला वॉन डेर है मेरे दोस्त जो कि यार यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है। ध्यान दीजिएगा, गणतंत्र दिवस का थीम था मेरे दोस्त वंदे मातरम 150 वर्ष। ध्यान दीजिए, कौन सा वर्ष यार? 150 वर्ष। ध्यान, वंदे मातरम 150 वर्ष। अब ध्यान दीजिए मेरे दोस्त वंदे मातरम पर यार, वंदे मातरम का टाइम जो है मेरे दोस्त 10 मिनट बढ़ा दिया गया है। अच्छा हाँ, याद है कुछ? 3 मिनट पूरा गाना, हाँ 3 मिनट पूरा पूरी गाना है, और पूरा पूरी छंदवे गाना है। ध्यान दीजिएगा, पूरा गाना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ आएगा, करंट में मिल जाएगा नहीं में, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है मेरे दोस्त कि गणतंत्र दिवस यार 2026 का थीम कुछ था मेरे दोस्त, तो वंदे मातरम के 150 वर्ष। ध्यान दीजिएगा, कौन सा वर्ष यार? 150 वर्ष। तो आगे क्वेश्चन पूछेगा सर कि निम्नलिखित में से यार 2026 का गणतंत्र दिवस का मेरे दोस्त मुख्य थीम क्या था यार? वंदे मातरम 150 वर्ष, ठीक है ना यार। सर्वश्रेष्ठ झांकी के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है ना सर, ठीक है ना मेरे दोस्त, ठीक है ना यार। 2026 का मेरे दोस्त महाराष्ट्र का झांकी यार सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा सर, महाराष्ट्र का झांकी सबसे नंबर 1 पे रहा है। आपसे पूछेगा सर 2026 के मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा गणतंत्र दिवस के समारोह पर वह कौन सा राज्य है मेरे दोस्त जिसको सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है? महाराष्ट्र। कौन यार? महाराष्ट्र, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यूपी बहुत बार ले है लेकिन यूपी अभी नहीं है, महाराष्ट्र चेंज हो गए। ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी देखिए मेरे दोस्त मंत्रालय विभागों में यार कौन सा मंत्रालय को दिया गया यार? संस्कृति मंत्रालय को दिया मेरे दोस्त। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। अगर मंत्रालय पूछेगा, विभाग पूछेगा मेरे दोस्त संस्कृति मंत्रालय। कौन मंत्रालय यार? संस्कृति मंत्रालय। एक अभी कौन है मेरे दोस्त मंत्री यार? संस्कृति मंत्रालय। हाँ तो सुन देख लीजिए पीछे, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। हाँ राजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा सर, शेखावत, ठीक है ना यार। तो यही पूछेगा सर, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछेगा मेरे दोस्त यार हमारा मेरे दोस्त 77वां माने 77वां रिपब्लिक डे समारोह पर मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा मंत्रालयों में से सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय यार संस्कृति मंत्रालय को दिया गया है। बताना है संस्कृति मंत्रालय के मेरे दोस्त अभी यार मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है मेरे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ना है, केयर कीजिएगा मेरे दोस्त। अगला मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर 2025 में मुख्य अतिथि कौन था यार? प्रभातो सुबियांतो। ध्यान दीजिए, जो कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति था। ध्यान दीजिए 2025 में यार मुख्य अतिथि ध्यान दीजिएगा। और 2026 में कौन मुख्य अतिथि कौन है? दूगो, हाँ कोस्टा रिका एंटोनियो कोस्टा, और एक मेरे दोस्त कौन है यार? उर्सुला वॉन डेर। ध्यान दीजिएगा, तो आगे बढ़ना है।
हाँ 2025 का में दोस्त गणतंत्र दिवस का थीम था यार स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ध्यान दीजिएगा। अब आपकी कोची है वंदे मातरम 150 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। और सर्वश्रेष्ठ झांकी आपकी कोची रहा में दोस्त, आपकी कोची रहा, आपकी महाराष्ट्र रहा। और पहले कोची था में दोस्त उत्तर प्रदेश के झांकी में दोस्त थीम था, ध्यान दीजिएगा। और थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है, इंपॉर्टेंट है में दोस्त, ध्यान दीजिए। 25 तक याद कीजिए, जो 24 खत्म हो गया। ध्यान देना में दोस्त, हम लोग डिक्शनरी के बारे में बात करते हैं यार। देखिए में दोस्त कुल मिला के यार 5 डिक्शनरी जो इंपॉर्टेंट डिक्शनरी, ध्यान दीजिएगा। देखना है में दोस्त ऑक्सफोर्ड, ध्यान दीजिए में दोस्त, ध्यान दीजिए। ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है ना, वो 2025 में यार अपना में दोस्त नया वो वर्ड दिया है, जिसका नाम है रेजबेट। कुछ नाम यार रेजबेट नाम है, ध्यान दीजिए। ऑक्सफोर्ड का है, कुछ का है में दोस्त, ऑक्सफोर्ड का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा सर 2025 में वह कौन सा डिक्शनरी है यार जिन्होंने यार रेजबेट नामक एक नया वर्ड दिया है, ऑक्सफोर्ड। फिर पूछेगा में दोस्त, ध्यान दीजिए डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड द्वारा में दोस्त दिया गया 2025 में सबसे बड़ा, सबसे में दोस्त अति इंपॉर्टेंट शब्द कौन है यार, रेजबेट। वर्ड ऑफ द ईयर कौन है में दोस्त, रेजबेट। मरियम वेबस्टर, ध्यान दीजिए दोस्त, ये डिक्शनरी है, कुछ में दोस्त डिक्शनरी है जिसका में दोस्त जो है ना स्लोप, कुछ में दोस्त SLOP, स्लोप SLOP है, खाली PE नहीं है, ध्यान दीजिएगा। स्लोप है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। जो वर्ड ऑफ द ईयर है 2025 का, ध्यान दीजिएगा, मरियम वेबस्टर का, ठीक है ना यार। कैम्ब्रिज डिक्शनरी नाम सुनवे कि में दोस्त, कैम्ब्रिज, हाँ पैरासोशल, कुछ में दोस्त पैरासोशल, तो याद तो करवे कि दोस्त हमने यार पैरासोशल, ध्यान दीजिएगा। और वही यार कॉलिंस जो डिक्शनरी है में दोस्त, ध्यान दीजिए वाइब कोडिंग, कुछ में दोस्त वाइब कोडिंग, ध्यान दीजिए। पीछे पढ़ चुके हम नहीं यार, वाइब कोडिंग, ध्यान दीजिएगा। लाइक दोस्त कौन है, तो आइए में दोस्त ध्यान दीजिएगा सर। अभी देखिए यार ऑक्सफोर्ड के कौन है में दोस्त, रोजबेट, कौन बेट यार, हाँ रेजबेट, ध्यान दीजिएगा। वही मरियम वेबस्टर को कोचिंग में दोस्त स्लोप है, ध्यान दीजिएगा। वही कैम्ब्रिज है कोचिंग में दोस्त पारासोशल है, कैम्ब्रिज का कोचिंग में दोस्त, कैम्ब्रिज का पारासोशल, ध्यान दीजिएगा। वही कॉलिंग से कोचिंग सर वेब कोडिंग है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। डिक्शनरी.com को कोचिंग में दोस्त 67, खाली यही याद रखना में दोस्त 67 निम्नलिखित में से यार ध्यान दीजिएगा कौन सा में दोस्त अंक है, वह कौन सा में दोस्त, ध्यान दीजिए सर अंक है, नंबर है जो, ध्यान दीजिए सर डिक्शनरी.com को में दोस्त दिया गया वर्ड ऑफ द ईयर, ध्यान दीजिएगा 67, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर लगेगा में दोस्त कोई नंबर, कोई में दोस्त अथी होगा, शब्द होगा, लेकिन 67 है, ध्यान डिक्शनरी.com का, ध्यान दीजिएगा। आगे आना है में दोस्त, ध्यान दीजिए इसरो का यार वर्ष 2025-26 के में दोस्त प्रमुख यार मिशन के बारे में बात कर लेते हैं यार, ध्यान दीजिएगा। देखिए में दोस्त योस NI जो कि असफल रह गया यार, छोड़ दिए हैं, असफल हो गया है। योस NI जो है ना यार, N1 है, NI नहीं, N1 है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जो कि असफल रह गया में दोस्त। 12 जनवरी को हम लोग छोड़े थे में दोस्त, ध्यान दीजिए, जो 26 को यार जो कि असफल हो गया है, ठीक है ना में दोस्त। अब इसको छोड़ा गया है में दोस्त PSLV 62 से, ध्यान दीजिएगा, PSLV 62, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना यार। तो आपसे पूछेगा सर कि निम्नलिखित में से हाल ही में छोड़ा गया में दोस्त कौन सा यार, ध्यान दीजिए में दोस्त प्रक्षेपण है जो PSLV यार प्रक्षेपण यहाँ से छोड़ा, PSLV 62 से छोड़ा गया है, जो असफल हो गया। योस N1, ध्यान दीजिएगा, योस N1, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना है, कहता है CMS 03, कुछ में दोस्त CMS 03, ध्यान दीजिए में दोस्त, जो कि यार हाल ही फिलहाल में नहीं यार 2 नवंबर 2025 को छोड़ा गया है। LVM3M5, ध्यान दीजिएगा, LVM3M5, M3M5 है, ध्यान दीजिएगा। हाँ LVM4 था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तब में दोस्त LVM3M5 है में दोस्त, जो कि यार कोचिया CMS 03 है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। CMS 03 है यार, ध्यान दीजिएगा, जो कि छोड़ा गया था। कौन सा प्रक्षेपण यान था में दोस्त, LVM3M5 CMS 03। निसार जो कि पूछेगी क्वेश्चन यार एक बार नहीं मतलब 1000 और पूछ ले यार, NTPC पूछ लेता मैं दोस्त, जब क्यों अब क्यों पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। निसार जो है ना यार निम्नलिखित में से कौन सा दोस्त 2 को यार संगठन से बनाया गया में दोस्त मिशन है, नासा इसरो का, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछेगा यार निसार जो छोड़ा गया है में दोस्त कौन सा में दोस्त प्रक्षेपण यान छोड़ा गया है में दोस्त रॉकेट से यार, GSLV F16 से, ध्यान दीजिएगा, GSLV F16 कहेगा में दोस्त हाल ही में छोड़ा गया में दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर एक सैटेलाइट है, ठीक है ना यार, प्रक्षेपण है, जो कि में दोस्त PSLV 62 से छोड़ा गया है, जो असफल रह गया, उसका नाम कौन था, हाँ EOS N1, ध्यान दीजिएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, हाँ ये पूछा गया था मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर कि EOS जो छोड़ा गया सैटेलाइट है यार, वो किसका चक्र मारेगा, पृथ्वी का मारेगा। और निसार वाला भी पूछा गया है, निसार वाला किसका चक्र मारेगा, ये भी पृथ्वी वालों को मारेगा, ध्यान दीजिएगा सर, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछेगा। निसार का उद्देश्य क्या था, हम गलत मार देते हैं। हाँ उद्देश्य था में दोस्त इसका यार पृथ्वी का चक्र मारना है, ध्यान दीजिएगा। एक्सोम, ध्यान दीजिए दोस्त, AXIOM4 जो है ना में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना में दोस्त SpaceX Falcon 9 द्वारा छोड़ा गया में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, SpaceX
फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, एक्सॉम जो मेरे सैटेलाइट था यार, एक्सॉम 4 वाला, वो फाल्कन 9 द्वारा छोड़ा गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। स्पेस एक्स का मेरे दोस्त सैटेलाइट है फाल्कन 9। अच्छा, हम लोग मेरे दोस्त एगो हमारा भारत का यार एगो अपना मेरे दोस्त बना है सर अथी, जैसे यार स्पेस एक्स है ना उसका भारत अमेरिका का, वैसा ही भारत का बना है सर, कोई नया बना है, कुछ नाम है उसका, स्काई रूट कुछ बना है सर, स्काई रूट बना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ध्यान दीजिएगा। अब देखना है मेरे दोस्त, देखिए सर ईओस N1 जो छोड़ दिया मेरे दोस्त असफल रह गया था। ईओस ध्यान दीजिए दोस्त 9 जो कि 121वां मिशन है, ध्यान दीजिए सर, क्या मिशन है मेरे दोस्त। आपसे पूछेगा सर कि निम्नलिखित में से वह कौन सा मिशन था यार जो इसरो का मेरे दोस्त 101वां मिशन था। और ध्यान, हाँ EOS 9 वाला, ध्यान EOS 9 वाला ध्यान दीजिएगा, जो कि यार PSLV में दोस्त ध्यान दीजिएगा C61 से छोड़ा गया था दोस्त, ये भी असफल रह गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए दोनों EOS असफल रह गया, दोनों EOS असफल रह गया, एगो EOS 9 है, एगो EOS N1 है। हाँ PSLV 62 और ये 661 ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं सर, अगर 9 पूछेगा तो 61, और अगर मैं दोस्त N1 पूछेगा ना 62 ध्यान दीजिएगा, और दोनों असफल रह गया। और 9 वाला जो है ना दोस्त 101वां मिशन है, ध्यान दीजिएगा, 101वां मिशन है, यही पूछेगा आप ध्यान दीजिएगा। NBS 02 जो है ना दोस्त 100वां मिशन था, ध्यान दीजिएगा। NBS 02 100वां मिशन है मेरे दोस्त, जो कि GSLV A15 के द्वारा छोड़ा गया, हम दोस्त ध्यान दीजिए, GSLV A15 के द्वारा छोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा, A15 के द्वारा छोड़ा गया है। सप्पा डेक्स ध्यान दीजिए दोस्त, SPADEX सप्पा डेक्स में दोस्त जो है मिशन यार, ध्यान दीजिएगा। हाँ स्पेडेक्स ध्यान दीजिए दोस्त, स्पेडेक्स ध्यान दीजिए, जो मिशन है यार वो हम लोग छोड़े में दोस्त, ध्यान दीजिए सर। PSLV C60 द्वारा ध्यान दीजिएगा सर, PSLV C60। देखिए सर PSLV C60 हो गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए स्पेडेक्स, ठीक है सर। अब PSLV C61 हो गया मेरे दोस्त, असफल रह गया EOS 9 वाला। अब PSLV C62 हो गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए EOS N1 द्वारा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। वही यार प्रोबा 3 मिशन जो है मेरे दोस्त PSLV 59 द्वारा, ध्यान दीजिएगा, प्रोबा 3 मिशन। आ गया ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए सर, EOS 8 यार सफल था मेरे दोस्त, SSLV ध्यान दीजिए दोस्त D3 द्वारा, ध्यान दिया। और GSAT जो मेरे दोस्त मिशन था यार स्पेस डेक्स फाल्कन 9 द्वारा, ध्यान दिया। फाल्कन 9 दो गो ध्यान दीजिएगा, एगो एक्सॉन 4 है और एगो मेरे दोस्त GSAT में दोस्त 20 ध्यान दीजिएगा, GSAT 20 है, GSAT 20 और एक्सॉन 4 जो है ना दोनों रॉकेट द्वारा स्पेस फाल्कन, हाँ फाल्कन द्वारा छोड़ा गया मेरे दोस्त 9 द्वारा, ध्यान दीजिएगा। हाँ आगे बढ़ना है। वही यार EOS 8 जो है ना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा ना सर, SSLV D3 द्वारा छोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। और इनसेट 3DS GSLV A15 द्वारा छोड़ा गया, ध्यान दीजिएगा। ये अभी याद नहीं होगा, एक बार और हमारे पर रिवीजन कल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे आना है मेरे दोस्त, इसरो को दोस्त आगामी मिशन के बारे में बात करते हैं यार, अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात करते हैं, सेट स्टेनर यार स्टेशन यार, ध्यान दें दोस्त। मिशन जो है ना इसरो का यार, इसरो कहा है ना यार कि हम अंतरिक्ष में स्टेशन खोल देंगे 2028 में। कब में यार? अंतरिक्ष में स्टेशन बना लेंगे कब यार? 2028 में, ध्यान दीजिएगा। कहता है यार यह एक जो है ना दोस्त नियोजित स्टेशन जहां यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना यार, यात्री 15 से 20 दिन रह सकेंगे। तो आपसे पूछेगा सर कि इसरो का में दोस्त ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष में स्टेशन खोलने का में दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, तिथि कौन सा तिथि है में दोस्त? 2028 से, ध्यान दीजिएगा। 28 में जो है ना में दोस्त कहेगा सर कि वह कौन सा साल है यार जिसमें यार इसरो ने, अब इसरो जो है ना अपना में दोस्त स्टेशन खोल देगा, अंतरिक्ष स्टेशन में बनाएगा, 2028 तक बना लेगा, ध्यान दीजिएगा, 2028 तक बना लेगा। चंद्रयान 4 जो मिशन है में दोस्त, देखिए सर ध्यान दीजिएगा, चंद्रयान 1 यार फिर से आइए ऊपर से, ऊपर से चंद्रयान 1 जो छोड़े थे में दोस्त कब यार? 2008 में छोड़े थे में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 2 जो छोड़े में दोस्त कब यार? 19 में, ध्यान दीजिएगा। चंद्रयान 3 छोड़े में दोस्त 23, ठीक है ना सर? 2022 से 23 चंद्रयान 3 25 में गेले सही, चंद्रयान 4 आ। अरे तू गलती से बोल देनी, देखिए फिर से ध्यान दें। चंद्रयान 1 जो है मतलब 2008 में, ठीक है। चंद्रयान जो 3 है दोस्त 2013 में है सर, जी अति मंगलयान है, मंगलयान 13 में, मंगलयान 13 में है। 8 के बाद 19 के बाद 23 हाँ ठीक है। तो 2008 में हो गया दोस्त मांगा थी चंद्रयान फर्स्ट, 2000 यार ध्यान दें दोस्त अति 19 में हो गया चंद्रयान 2, और 2023 में हो गया दोस्त चंद्रयान 3, और 2024 में अति कई में यार 2028 में जाकर दोस्त चंद्रयान 4 के लिए दोस्त ध्यान दीजिएगा, 2028 में जाकर चंद्रयान 4 के लिए ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा में यार सैंपल लेकर दोस्त पृथ्वी तक पहुंचना, ध्यान दीजिए, चंद्रमा से सैंपल लेकर। हाँ सफल हो गया था 2019 वाला,
तब कहते 23 ध्यान दीजिएगा, 4 साल बाद। हाँ ठीक बोल रहे हैं। तो यार चंद्रमा से सैंपल लेकर मतलब पृथ्वी तक पहुंचना है यार। मिशन इसका चंद्रयान जो 4 भेजेंगे ना, वो सैंपल लेगा चंद्रमा का और वहां से मतलब ध्यान दीजिएगा, सर भेजेगा तो पृथ्वी तक ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। सैंपल लेगा, आकार कैसा है? हाँ सैंपल में कैसा है, जो कोची वहाँ पर है नहीं है, कहाँ आकार है उसका नहीं है, आगे बढ़ना है। लुपेक्स के बारे में बात करते हैं दोस्त, देखिए सर जाक्सा का मतलब मिशन है, जाक्सा और इसरो का मिशन है, ध्यान दीजिए, संयुक्त मिशन है, ध्यान दीजिएगा। लुपेक्स आपसे पूछेगा सर, जो लुपेक्स मिशन है यार किसका में दोस्त, ध्यान दीजिए सर, संयुक्त मिशन है यार, ध्यान दीजिएगा। जाक्सा जो कि मतलब जापान का पड़ता है, और इसरो यार इंडिया का पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा सर चंद्रयान 4 जासा और जापान और इसरो मिलकर भेज रहा है। नहीं, ये खाली भारत में इसरो खाली भेज रहे हैं, और जापान भी जापान ना निकले नहीं, एरा में खाली चंद्रमा पर सैंपल लगे, इसरो का खाली मिशन है, ये दे देना पड़ना है। तो लुपेक्स जो है ना मेरे दोस्त, जाक्सा और इसरो का मेरे दोस्त संयुक्त मिशन है, ध्यान दे। लुपेक्स यार 2028 में जाएगा, कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, 2028 में। तो देखिए यार अंतरिक्ष में स्टेशन खोल देंगे हम लोग, कब यार, 2028 में, ठीक है ना सर। अब कहता है मतलब चंद्रयान 4 में दोस्त भेजेंगे कब यार हम लोग यार, 2028 में भेजेंगे, ध्यान दिया। लुपेक्स जो संयुक्त मिशन में दोस्त जाक्सा का और इसरो का, वो कब भेजेंगे यार, 2028 में भेजेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। अब कहता है मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा, गगनयान, ध्यान देना दोस्त, कब भेजेंगे यार, 27 में पार्सल भेजेंगे गगनयान, ध्यान दीजिएगा। जो भारत का पहला में दोस्त मानव अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान दीजिए, गगनयान। आपसे पूछेगा भारत का पहला में दोस्त ध्यान मानव अंतरिक्ष मिशन यार गगनयान, हम लोग कब भेज रहे हैं यार, 2027 में। कहता है दोस्त 2027 में भेजा जाने वाला दोस्त जो मिशन है यार गगनयान, ठीक है ना सर, ठीक है ना। उस कैसा मिशन है यार, द भारत का पहला में दोस्त अंतरिक्ष मानव अंतरिक्ष मिशन है, ध्यान दीजिएगा, मानव अंतरिक्ष मिशन है। फिर शुक्रयान 1 में दोस्त ध्यान, शुक्रयान 1 यार 2028 में भेजेंगे, दोस्त ध्यान दीजिएगा। अब यार शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करेगा, दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, शुक्र के वायुमंडल को अध्ययन करेगा, शुक्रयान 1 में दोस्त भेजेंगे सर 2028 में। मंगलयान 2 देखिए सर, मंगलयान 1 भेजे थे दोस्त 2013 में, ठीक है ना सर, 2013 में भेजे मंगलयान 1, ध्यान दीजिएगा। हम मास मिशन हम मंगलयान 2 भेज रहे हैं दोस्त 30 में, 13 के बाद कब यार 30, 17 साल बाद, ठीक है ना सर। तो 17 साल बाद यार मंगल, तो आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से यार वह कौन सा मिशन है यार जो 17 साल बाद यार मंगल ग्रह हेतु में दोस्त भारत का दूसरा में दोस्त इंटर प्लेनेटरी मिशन में दोस्त भेजा जाएगा 17 साल बाद। मंगलयान 2 जो ऐसे देगा ना 17 साल बाद यार, तो फिर कन्फ्यूज आइए जी में, ध्यान देंगे। तो 13 के बाद में तो 17 साल कितना 30 हो जितने, तो वही 2030 में जाएगा में दोस्त, ध्यान दीजिए। मंगल ग्रह हेतु यार दूसरा में दोस्त इंटर प्लेनेटरी में दोस्त मिशन है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि जानते हैं सर मंगल ग्रह के आंतरिक मिशन है, ध्यान दीजिएगा। ये इंटरप्लेनेटरी में खोजिए, आंतरिक मिशन अंदर वाला में दोस्त चीज को दोस्त अध्ययन करेगा, ध्यान दीजिएगा। बढ़े आगे सर, बढ़ते आगे ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा यार, फिर से ध्यान दीजिएगा ऊपर से यार। अंतरिक्ष स्टेशन में दोस्त कब खोलेंगे यार, 2028 में। वही में दोस्त ध्यान दीजिए, लुपेक्स का भेजेंगे यार, ये लुपेक्स जो है ना किसका मिशन है यार, जाक्सा के बीच। अच्छा भारत और जाक्सा में तो जापान के है और इसरो में दोस्त इंडिया के है, तो पाकिस्तान में पूछिए सर। पाकिस्तान एरोस्पेस USA नहीं ये से नहीं है। अरे पाकिस्तान कोसमोस किसका है सर, कोसमोस तो रहेगा रूस के कोसमोस रूस के, सीनेक्स में तो चाइना के है, जाक्सा जापान के है, नासा हो गया सर अमेरिका का हो गया। अब पाकिस्तान के याद है यार, कुछ है यार, पाकिस्तान के पाकसा नहीं ऐसे पाकिस्तान में कोई नहीं जाने वाला क्या। बात तो सही है, लेकिन देखने का था तो जानते हैं पाकिस्तान का अंतरिक्ष स्टेशन का नाम पूछिए। स्टेशन रह गया पहले, स्टेशन नहीं मिल के यहाँ क्या हो गया, नहीं बनाया नहीं बनाया है। एजेंसी का नाम पूछे ना पाकिस्तान के, चले ना इंडिया का इसरो है तो पाकिस्तान में क्या होगा, ना दे रहे पाकिस्तान के हाई नहीं कैसे है देखिए ना, सुपारको। दोस्त प्रोजेक्ट चीता के बारे में बात करते हैं यार, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। कहता है मैं दोस्त ध्यान दीजिएगा कि प्रोजेक्ट चीता के तहत यार 17 सितंबर में 2022 को नामीबिया, अभी देखते हैं नामीबिया के बारे में ध्यान दीजिएगा। नामीबिया का में दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, अति हमारे प्रधानमंत्री को मिला सर्वोच्च सम्मान, जिसका हाँ जिस नामीबिया के हाँ नामीबिया के बना है नंदी और टुबोंगो नाम है उसका, ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ का मैं दोस्त पीएम दिया है ना सर, पीएम मोदी को दिया है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कुछ यार मीरा बिलीस, हाँ मीरा बिलीस दिया है इसका दोस्त सर्वोच्च सम्मान दिया है मीरा बिलीस।
नामीबिया के ध्यान दीजिएगा। तो यही बोलता है मेरे दोस्त, नामीबिया से हम लोग लाए हैं मेरे दोस्त 8 गो अफ्रीकी में दोस्त चीता लाए हैं, जिसमें से 5 गो में दोस्त मेल है और 3 गो में दोस्त को चाहिए सर फीमेल है, ध्यान दीजिएगा। बाद 5 गो फीमेल है और 3 गो मेल है, ध्यान दीजिएगा। तो यार मध्य प्रदेश के यार कौन राष्ट्रीय उद्यान में ध्यान दीजिए दोस्त, कहाँ यार कोनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ यार, मध्य प्रदेश में ध्यान दीजिए। मध्य प्रदेश से कोनो राष्ट्रीय उद्यान में यार लाया गया है, जिनमें से एक मादा चीता सासा का मौत हो चुका है, ध्यान दीजिएगा। एक मादा चीता है ना यार सासा का मौत हो चुका है, मतलब ध्यान दीजिएगा। इसकी निगरानी हेतु यार सरकार ने 9 सदस्यीय, यही पूछेगा मैं दोस्त क्वेश्चन यार कि प्रोजेक्ट चीता को निगरानी के लिए सरकार ने कितने सदस्यीय में दोस्त कार्यबल को यार 2 वर्ष अवधि के लिए दोस्त गठित किया है, 9 सदस्यीय, ध्यान दीजिएगा। तो अब कितने वर्ष के लिए यार 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। आगे बढ़ना है, कहता है प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत यार अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने का मेरे दोस्त योजना है, ध्यान दीजिए। कितना वर्ष, 50 चीता का लगा मेरे दोस्त, अगले 5 वर्षों में 50 चीता लगा मेरे दोस्त भारत यार नामीबिया से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, बढ़े आगे सर, बढ़ते आगे, ध्यान दीजिएगा। बाघ के गणना रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए। देखो चीता हो गया सर, हम लोग नामीबिया से ला रहे हैं, ठीक है ना सर, जिसमें सासा का मौत हो चुका है और 9 सदस्य चुने हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 साल के लिए, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ता है मेरे दोस्त, और रखें कहाँ यार, मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। अब कहता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में, टाइगर के बारे में बात करते हैं। जारीकर्ता करता है मेरे दोस्त भारतीय वन जीव संस्थान करता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हम लोग जानते हैं यार 29 जुलाई को यार टाइगर डे मनाते हैं ना सर। हाँ आगे बढ़िएगा, 2022 को रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। 2022 में 5वां क्रम की रिपोर्ट हम लोग निकाले थे बाघ के लिए, जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। 2022 में जारी किए थे और 2026 में जारी होगा बाघ का रिपोर्ट, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछेगा सर कि यार बाघ का रिपोर्ट में दोस्त प्रत्येक कितने साल बाद जारी होता है मेरे दोस्त, 4 साल बाद, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। आगे बढ़ते हैं, भारत में बाघों की कुल संख्या में दोस्त 2022 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, 3682 है। कितना है मेरे दोस्त, 3682, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। 2022 के अनुसार 3682 बाघ यार 3682 है। विश्व में का में दोस्त 75% भाग केवल भारत में यार, ध्यान दीजिए दोस्त रहता है यार, 75% भाग कहाँ रहता है दोस्त, भाग में, भारत में। वो भी यार सबसे ज़्यादा कहाँ यार, मध्य प्रदेश में 785 को, ध्यान दीजिएगा। कहता है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, वह कौन सा मैं दोस्त राज्य है यार जिसको मैं दोस्त जानते हैं बाघ अथी हटा दिया, गुजरात को कुछ कर दिया गया, 33 वर्ष के बाद के साल में गुजरात टाइगर स्टेट बन गया, स्टार्ट बन गया है, हाँ टाइगर गुजरात बन गया, ध्यान दीजिए, वही हम पूछना चाह रहे थे। कैसे साल बाद में, 33 साल बाद, ध्यान दीजिएगा। कहता है ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार में दोस्त बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं यार अधिकतम जो है ना दोस्त 3925 संभावित है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सर ऐसे काउंट में हम लोग किए हैं दोस्त की 3682 है, लेकिन काउंट के अनुसार भी जानते हैं सर, पूर्ण रूप से काउंट नहीं होने के कारण यार 3167 माने न्यूनतम है और अधिकतम कितना है सर 3925 है, ध्यान दीजिएगा। ये औसतन बोला है दोस्त, वृद्धि हुआ है 6.1% का। आपसे पूछेगा सर कि निम्नलिखित में से यार, ध्यान दीजिए दोस्त 2022 की रिपोर्ट के अनुसार बाघों को में दोस्त, बाघों के वार्षिक वृद्धि कितना % रहा है में दोस्त, 6.1%, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना सर। फिर से ध्यान दीजिएगा, 2022 के गणना के अनुसार बाघों की कुल औसत वृद्धि दर कितना रहा है, 6.1%, ध्यान दीजिएगा। कितना परसेंट यार, 6.1%, ध्यान दीजिएगा, बाघों के है, ध्यान दीजिएगा। 2018 और 22 के बीच यार बाघों की कुल संख्या में दोस्त कितना % दर्ज हुआ यार, 24.1%, वृद्धि हुआ है में दोस्त 24.1% वृद्धि हुआ है। 2018 की तुलना में 22 में 24.1% वृद्धि हुआ है, ध्यान दीजिएगा सर, 24.1%। वही यार जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है दोस्त, उत्तराखंड में, ठीक है ना सर। पहले राजा जी नेशनल पार्क बोलते थे, हाईली नेशनल पार्क, ये बोलते थे, हैली नेशनल पार्क बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड में है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ यार 260 बाघ है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे ज्यादा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा किस टाइगर रिजर्व में ने, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। हाँ सर ध्यान दीजिए मैं दोस्त, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ना सर सबसे ज़्यादा किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश राज्य में। अब पूछेगा ना यार कि कौन सा टाइगर रिजर्व में, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ध्यान दीजिए दोस्त 360 को, ध्यान दीजिएगा सर। इसी को रामगंगा, हाँ अरे बोलते हैं, रामगंगा भी बोलते हैं, हाँ रामगंगा अरे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाघ बिहार में बाघों की संख्या में 2018 में 31 तथा 2022 में 54 हो गई, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इस कारण कितना बाघ मारा भी था, 166 को, 166 बोला कि हाँ 166 बाघ मारा, 166 बाघ मारा, ध्यान दीजिएगा।
166 ना लिया, 161 को, ना ना 166 166 वर्ष में बाद में नहीं, उम्र नहीं, में नहीं, बोल दिया यार, 166 तो मारा, देखिए ना, 166 तुम्हारा सही है। 166 हुआ है। 166 तो ध्यान दीजिएगा, तो देख लिए ना यार। अब लोग बढ़ते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए यहाँ पर यार। आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा एकदम भाई, ऐसा ही पढ़ना है। 166 हुआ है, 166। आगे बढ़िएगा। कहता है मैं दोस्त, आए तूफान एवं चक्रवात के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। देखिए सर, फेगल जो तूफान आया है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा ना सर, ये तमिलनाडु को प्रभावित किया है, ठीक है ना सर। तमिलनाडु के, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है मैं दोस्त? तमिलनाडु की है स्टालिन, स्टालिन M.K. स्टालिन, ध्यान दीजिएगा सर। तो तमिलनाडु कहता है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, तमिलनाडु जो है ना मैं दोस्त, यहाँ वो चक्रवात आया जिसका नाम है फेगल, कुछ नाम है यार फेगल। और कहता है ना मैं दोस्त, ध्यान दीजिए इस बात को यार, कि इसका नामकरण सऊदी अरब ने किया, ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है यार? सऊदी रियाद रियाद। और चलता कुछ वहाँ है रियाल, ठीक है ना सर, चलता वहाँ कुछ है सर रियाल, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे पूछेगा सर कि ध्यान दीजिए दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा तूफान आया था मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा, जिसको सऊदी अरब ने नामकरण किया है यार? फेगल, कुछ है मैं दोस्त फेगल आया, ध्यान दीजिएगा। फिर पूछेगा सर, फेगल जो चक्रवात आया है मैं दोस्त, सऊदी अरब के द्वारा नामकरण किया गया था, वो कहाँ आया था यार? तमिलनाडु क्षेत्र में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना यार। तमिलनाडु क्षेत्र में आया हुआ दोस्त, आया हुआ तूफान यार, जिसका नामकरण सऊदी अरब ने किया है, कुछ नाम यार फेगल। चीडो, कुछ नाम है यार चीडो, ध्यान दिया। मोजाम्बिक, ध्यान दिए दोस्त, मोजाम्बिक के द्वारा दोस्त नामकरण किया गया है। मोजाम्बिक जो है ना दोस्त, उसको यार प्रभावित किया, ध्यान दीजिएगा। और इसका नामकरण मॉरिशस ने किया, किसने किया है सर? राजधानी कहाँ मॉरिशस का है? पोर्ट लुइस। कहाँ नाम है यार? पोर्ट लुइस, ध्यान दीजिएगा। जो चीडो जो है ना दोस्त, इसका नामकरण किया है सर मॉरिशस ने, ध्यान दीजिएगा, किसने यार? मॉरिशस ने, ध्यान दीजिएगा। और शक्ति आया था खाली कहाँ यार? श्रीलंका ने किया है ना, वो पढ़े थे, आया तूफान श्रीलंका द्वारा में शक्ति, हाँ ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक लिख लो भी है श्रीलंका, हाँ ठीक है, आगे बढ़िएगा। बोलता है मैं दोस्त, डीके लेडी, कौन लेडी यार? डीके लेडी। अभी पढ़े थे मैं दोस्त डीके यार, जो कि मैं दोस्त जानते हैं कुछ सर, डीके राजा बाबू, राजा बाबू मुझे है अथी, नहीं डीके, अच्छा HL के डीके सुनील था, ध्यान दीजिएगा, जो कि मतलब हाल के अथी था, HL के था, ध्यान दीजिएगा। आएगो अथी कुछ यार, ब्रह्मोस के CMD कौन है यार? राम राजन। जय तीर्थ है खाली, जय तीर्थ है खाली, जय तीर्थ। राम राजन जो है से अलगे है, जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी, हाँ राघवेंद्र जोशी, ध्यान दीजिएगा। और राजा राम जो है ना इसरो का नहीं, वो तो विक्रम साराभाई के है, विक्रम साराभाई के हैं, ध्यान दीजिएगा सर। आगे पढ़ना है, केयर करना है मैं दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो डीके लेडी यार, ध्यान देना इस बात को, याद रहा तो ऐसे याद, जैसे कल ऐसे तो याद हो, तो ध्यान दीजिएगा। डीके लेडी, ध्यान दिए दोस्त, डीके लेडी यार फ्रांस के यार मायोट क्षेत्र में आया था मैं दोस्त, ध्यान दिया सर, चक्रवात यार, ध्यान दीजिए, प्रभावित किया मैं दोस्त फ्रांस के, ध्यान दीजिएगा। डीके लेडी, कौन लेडी यार? डीके। आपसे पूछेगा सर, निम्नलिखित में से डीके लेडी में दोस्त आया हुआ जब तूफान जो है दोस्त, कौन सा क्षेत्र को प्रभावित किया है? फ्रांस के, ठीक है ना सर। और नामकरण कौन किया सर? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका राजधानी कहाँ है यार? 2-3 को राजधानी करें, हाँ मोन्टेलिया, केपटाउन, अथी एक और में दोस्त है सर जोहान्सबर्ग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना यार। का 3 को राजधानी है, ध्यान दीजिएगा। डीके लेडी में दोस्त नामकरण किया है किसने यार? साउथ अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना यार, ठीक है ना। बड़े आगे कहता है मैं दोस्त, ICC यार T20 में दोस्त वर्ल्ड कप 2024 वाला किसको हरा कर भारत जीता था? 24 वाला नहीं, 24 वाला। आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिए। जूड, ध्यान दीजिए दोस्त, जूड यार किसने दिया है सर? मॉरिशस ने। अब आया कहाँ है सर? मेडागास्कर में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए सर, मॉरिशस 2 को नामकरण किया है, वो चीडो का, वो जूड का। देखिए ना, 4-6 में जा भी आता है, तो चीडो हो गया, जूडो हो गया। देखिए सर, दोनों कुछ है सर, मॉरिशस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना सर। केयर कीजिएगा, यहाँ पर आइएगा, जूड और चीड, ध्यान दीजिए सर, दोनों है यार। आगे बढ़े हैं, अल्फ्रेड नोबेल पार्क, ध्यान दोस्त, कहाँ है यार? अल्फ्रेड पार्क यूपी में, ध्यान दीजिएगा। तो यही में दोस्त अल्फ्रेड यार, हम वही से मतलब बोलना चाह रहे थे, अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद आगे, अल्फ्रेड पार्क ले, हाँ अल्फ्रेड पार्क ले, अल्फ्रेड पार्क ले, ध्यान दीजिएगा। हाँ अल्फ्रेड पार्क वाले जरा में मतलब कि अपने से गोली मार के अल्फ्रेड, ध्यान दोस्त, जो आया ना सर से एगो में दोस्त अथी है यार, कुछ चक्रवात है यार, जो ऑस्ट्रेलिया में आया था, ध्यान दीजिए। अल्फ्रेड यार, आज से अल्फ्रेड और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा। अल्फ्रेड का राजधानी कहाँ है में दोस्त? कैनबेरा। अब यहाँ का भी अभी प्रधानमंत्री कौन है यार?
एंथनी अल्बनीज ध्यान दीजिएगा, एंथनी अल्बनीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ में दोस्त ऑस्ट्रेलिया ही नामकरण किया, ध्यान दीजिएगा। देखिए आया भी है सर ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित भी किया है, ऑस्ट्रेलिया नामकरण की भी किया, ध्यान दीजिए अल्फ्रेड के, ध्यान दीजिएगा कुछ यार अल्फ्रेड के, ठीक है ना सर। हाँ? हाँ ये आगे बढ़िएगा। रगासा, ठीक है ना सर, रगासा चक्रवात आया मतलब ध्यान दीजिएगा, जो कि नामकरण किसने किया सर? फिलीपींस ने किया। फिलीपींस का राजधानी कहाँ है यार? मनीला। कहाँ में दोस्त? मनीला। मनीला में दोस्त एडीबी का कुछ है सर मुख्यालय, डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है, और एडीबी के नया में दोस्त अध्यक्ष बना है एडीबी के मसातो कांडा, ध्यान दीजिए मसातो कांडा से बना सर, ऐसा ही नहीं है, मसातो कांडा कुछ है यार, जापान के, ध्यान दीजिए। एडीबी के नया अध्यक्ष बना है दोस्त मसातो कांडा, ध्यान दीजिएगा। तब फिलीपींस में दोस्त रगासा, ध्यान दीजिएगा कुछ यार, रगासा आया में दोस्त, ध्यान दीजिए सर। अति कुछ तूफान आया है जिसका नामकरण कौन किया में दोस्त? फिलीपींस ने किया, ध्यान दीजिएगा। मसातो कांडा में दोस्त यहाँ का दोस्त एडीबी के अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा। एमी, ध्यान दीजिए में दोस्त, एमी एगो तूफान आया में दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर, ठीक है ना सर, जो कि यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड को मतलब प्रभावित किया है, और इसका नामकरण यूके के मेंट ऑफिस ने किया, ध्यान दीजिएगा, यूके के मेंट ऑफिस ने, हाँ इंग्लैंड ने किया है एमी को, ध्यान दीजिएगा कुछ कि यार एमी। हेलोंग, हेलोंग आया में दोस्त जापान में, किसने यार? जापान में, और नामकरण किया वियतनाम ने, कुछ नहीं काम किया दोस्त, वियतनाम ने किया, ध्यान दीजिए दोस्त, वियतनाम, ठीक है ना यार, कौन नाम यार? वियतनाम, ठीक है ना दोस्त। तो पूछेगा सर, ध्यान दीजिए दोस्त, ऊपर से थोड़ा सा एक बार आ जाता है, फेगल प्रभावित की, हाँ प्रभावित किया है किसको यार? तमिलनाडु को, और नामकरण किसने किया है दोस्त? सऊदी अरब ने किया, ध्यान दीजिएगा। वही में दोस्त चीडो, मॉरिशस नामकरण किया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा। वही जूडो, जूड किसने? मॉरिशस, ध्यान दीजिएगा। वही में दोस्त अल्फ्रेड किसने नामकरण किया यार? ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिए। वही में दोस्त आ गया सर शक्ति, किसने किया गया सर? श्रीलंका ने, ध्यान दीजिए। वही आ गया में दोस्त, ध्यान दीजिए। वही आ सर डीके लेडी, कौन किया सर? डिक्की लेडी कौन किया है? दक्षिण अफ्रीका क्या मतलब डिक्की लेडी की, ध्यान दीजिएगा। कौन लेडी यार? डिक्की लेडी की मतलब दक्षिण अफ्रीका, ध्यान दीजिएगा। वही मतलब रगासा किसने किया सर? फिलीपींस, ठीक है तो है फिलीपींस, ध्यान दीजिए। रगासा किसने सर? फिलीपींस। वही एमी यार यूके। वही में दोस्त आया था हेलोंग, वियतनाम ने किया, ध्यान दीजिएगा। आगे में दोस्त मैटमो आया में दोस्त, ध्यान दीजिए सर। एगो चक्रवात आया में दोस्त, जो कि लाओस ने दिया, नामकरण किया है किसने यार? लाओस ने। और लाओस का राजधानी कहाँ यार? बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक। लाओस का राजधानी कहाँ है? लाओस को चलो कोई बात नहीं, हटाइए। मैटमो, ध्यान दीजिए, मैटमो कुछ यार, मैटमो का दोस्त नामकरण किसने किया है? लाओस ने किया, ध्यान दीजिएगा। मोथा यार, ध्यान सुनिए दोस्त, थाईलैंड ने किया है। कितना बार याद मोथा यार? थाईलैंड ने किया, ध्यान दीजिएगा। वही यार ध्यान दोस्त आया था कालनेमी, ठीक है ना यार, किसने किया में दोस्त? उत्तर कोरिया, ध्यान दीजिए। राजधानी कहाँ है यार? प्योंगयांग। और दक्षिण कोरिया में दोस्त सियोल, ध्यान दीजिएगा। वही हम लोग देखते हैं तबलीसी, क्या राजधानी है में दोस्त? हाँ जॉर्जिया का राजधानी तबलीसी, ध्यान दीजिएगा। और वही में दोस्त हम लोग देखते हैं यार कुछ यार जुबा खाली, हाँ दक्षिणी सूडान के, और अबूजा नाइजीरिया का ध्यान में दोस्त, अबूजा ध्यान दीजिएगा सर। वही यार देखे थे में दोस्त हमने यार अथी कुछ बोलते हैं यार मोटोटो नहीं, ये वो था में दोस्त, ध्यान दिया। हाँ ओंडरा ला वेला किसका राजधानी था दोस्त? अंडोरा ला वेला, अंडोरा का ध्यान दीजिएगा, अंडोरा का ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ना कहता है में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। कालनेमी किसका राजधानी था में दोस्त? अथी नामकरण किसने किया सर? उत्तर कोरिया ने, ठीक है ना यार। दितवाह किसने राजधानी की दोस्त? यमन ने किया, ध्यान दीजिए। दितवाह यार तो इम्पोर्टेंट था में दोस्त, ध्यान दीजिएगा यार। हम लोग कल रिवीजन मार लेंगे, इसको ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। गेजमी क्या है सर? मेडागास्कर ने क्या है? गेजमी अभी ना पता चले तो कि ऊपर से नहीं काको के नीचे से मेडागास्कर, ऊपर से कि नीचे से है? नया कौन बोला? नया है तो ये नया है तो ये ऊपर से नया लेकिन नीचे से लूट लेना है। ऊपर से आवाज पुराना, नीचे से कैसे लूटते हैं? ऊपर नया ही लूटता है, नया है वो। तो गेजमी मेडागास्कर दिया, ध्यान दीजिए सर गेजमी। चलिए रिपोर्ट पढ़े, ठीक है ना यार। आगे बढ़ते हैं दोस्त, ध्यान दीजिए। वन देखिए सर, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, अभी रह दीजिए, इसको बाद में पढ़ लिया जाएगा।
आते हैं में दोस्त ध्यान दीजिए यहाँ पर यार, चावल में यार जानवे करते हैं भारत, ये सब पढ़े जाइए, चलिए बात देखे जाइए वहाँ तो थोड़ा सा। ठीक है ना मेरे दोस्त, चावल में कौन है यार? भारत, विश्व में प्रथम यार। ठीक है ना मेरे दोस्त। और गेहूँ और आलू में यार चाइना, मक्का में यार अमेरिका, दलहन और दाल में यार मूंगफली में यार चाइना, ध्यान दीजिए। गन्ना में यार ब्राजील में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और जूट में यार भारत, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। तंबाकू में कौन है मेरे दोस्त? चाइना। तो प्राकृतिक रबर में यार कॉफी में यार सूरजमुखी में कौन है यार? यूक्रेन, ध्यान दीजिए मेरे दोस्त। और कहता है यार यूक्रेन के यार पीएम कौन है यार? सोलंकी राष्ट्रपति। हाँ तो भारत के अध्यक्ष सोलंकी है वो, कुछ ना एडीसी के अरे वो सोलंकी है, ऐसा कुछ नाम है होगा ना। भारत के राष्ट्रपति के एडीसी है। हाँ सोलंकी वो तो है। और वो जेलेंस्की वहाँ जेलेंस्की हाँ जेलेंस्की, सोलंकी बोल रही जेलेंस्की हाँ जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, ध्यान दीजिएगा। ज्वार मतलब कि वहाँ आएगा तो मारा जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ज्वार यार कहाँ में दोस्त? अमेरिका के, ध्यान दीजिएगा। वही कपास यार चाइना में दोस्त, प्रथम स्थान कपास है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना सर? चाइना यार कौन है में दोस्त? चाइना। प्याज में कौन है यार? चीन, ध्यान दीजिए। चाय में यार प्याज, चाय सब कपास सब है। सोयाबीन यार अमेरिका, ध्यान। दूध में भारत जानवे करते हैं में दोस्त। चीनी में जानवे करते हैं यार। मसाला में यार और कुल तिलहन दिल में यार भारत, ध्यान दीजिएगा। आगे इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ये सब हटाइए, ये सब फालतू है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर। परिवर्तित नाम यार, आइए हम लोग यार नाम को परिवर्तन कर दिए हैं और यार नाम चेंज करके मेरे दोस्त क्या क्या किए, ध्यान दीजिएगा। राज्यपाल को आवास का मेरे दोस्त जो है ना उत्तर प्रदेश है यार। हाँ उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो आवास है ना मेरे दोस्त, उसका नाम चेंज कर दिए हैं, उसका नाम यार जन भवन कर दिए हैं। तो जानवे कर पहले से पढ़ चुके हैं यार। ध्यान दीजिए राता पॉइंट टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिए दोस्त, जिसको मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो ये है मेरे दोस्त कि राता पॉइंट टाइगर रिजर्व जो है मेरे दोस्त कहाँ टाइगर रिजर्व था? 57वां था मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राता पानी टाइगर रिजर्व में दोस्त 57वां है, ध्यान दीजिएगा। और कहता है ना मेरे दोस्त कहाँ यार? मध्य प्रदेश में है। अब इसका नाम चेंज कर दिए हैं और चेंज कर दोस्त श्रीधर में दोस्त वाक नरकर टाइगर रिजर्व कर दिए दोस्त, ध्यान दीजिएगा। श्रीधर वही में दोस्त श्रीधरन किसका में दोस्त? अथी है सर, जनक है यार। हाँ रेलवे जनक में दोस्त श्रीधरन, ट्रेन मैन ऑफ इंडिया वही ना बोल रहे हैं? श्रीधरन वही तो है, श्रीधरन था ट्रेन मैन ऑफ इंडिया। जनक नहीं बोल सकते हैं, ट्रेन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ध्यान दीजिए उसको। आगे बढ़ना है। कर्मश्री योजना में दोस्त कहाँ चलाया गया था में दोस्त? चलाया कहाँ गया था यार? पश्चिम बंगाल। यही क्वेश्चन पूछा है दोस्त, कर्मश्री योजना का दोस्त नाम चेंज करके दोस्त ध्यान दीजिएगा सर, महात्मा श्री कर दिया गया है। ये योजना कहाँ चलाया गया था दोस्त? पश्चिम बंगाल में, ध्यान दीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना इस बात को यार कि कर्मश्री योजना में दोस्त चलाया गया था पश्चिम बंगाल में और इसको नाम चेंज में दोस्त महात्मा श्री कर दिया, ध्यान दीजिएगा सर। तो एक बार पढ़िए लेने एक बार सब है, फिर रिविजन मारने कल जल्दी आओ का हो जाएगा। अरलम वन जीव अभ्यारण्य में दोस्त कहाँ पर पड़ता है दोस्त? केरल में पड़ता है, ध्यान दीजिए दोस्त। आपको इसका नाम चेंज कुछ कर देगा यार। अरलम तितली अभ्यारण्य, ध्यान देना दोस्त, तितली अभ्यारण्य, ध्यान देना इस बात को यार, इस बात को कर कीजिएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम चेंज हुआ में दोस्त कोची यार, सेवा तीर्थ हो गया में दोस्त प्रधानमंत्री कार्यालय के यार, पीएमओ कार्यालय। मनरेगा का नाम चेंज हुआ में दोस्त कोची यार, भीजी ग्राम जी। विकसित भारत गारंटी राम रोजगार एंड आजीविका मिशन, आजीविका मिशन हो गया है, रोजगार एंड आजीविका मिशन। और लास्ट पे ग्रामीण, ग्रामीण है ना, इम्पोर्टेंट है यही तो। भारत गारंटी रूरल एंड, इसको बोलते हैं रूरल एंड मिशन। और लास्ट में ग्रामीण, ग्रामीण, ध्यान दीजिएगा। तो भी जी राम जी, कितना अच्छा भीबी जी राम जी, भीबी जी राम जी। तो मनरेगा का नाम चेंज हुआ दोस्त, भीबी जी राम जी हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना यार? अखिलेश यादव मनरेगा का नाम तो चेंज कर दिया, लेकिन हमारे राम जी कहाँ बैठे हुए हैं जरा देखिए तो। हम बाहर से पीछे बैठे ले ले अरुण गोयल तो राम जी पीछे बैठे ले देखिए अरुण कहाँ बैठे हुए हैं हमारे राम जी। जो जिसको हम यहाँ बैठना चाहिए, जिसको हम जन्मे से मानते आ रहे हैं कि राम हमारे पास राम है, राम है, राम है। बात परफेक्ट बोलता है, बात परफेक्ट बोलता है। लेकिन मनरेगा का नाम चेंज हुआ दोस्त, भीबी जी राम जी का दिया दोस्त, ध्यान दिया। देखिए सर ध्यान देना इस बात को यार। राजभवन का नाम चेंज हुआ है दोस्त और लोक भवन कर दिया गया। राजभवन का नाम चेंज करके लोक भवन। केंद्रीय सचिवालय का नाम चेंज हुआ है दोस्त, कर्तव्य भवन, ध्यान दिए, केंद्रीय सचिवालय।
यार फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम चेंज होगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। विश्वनाथन आनंद के नाम पर रख दिया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा सर। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। छत्रपति संभाजी, ध्यान दीजिएगा। औरंगाबाद संभाजी, कौन जी? संभाजी, ध्यान देना इस बात को, शिवाजी नहीं मेरे दोस्त, संभाजी। आगे बढ़ना है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान देना दोस्त, इसको नाम चेंज हो गया मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। DB भाई पाटिल, ध्यान दीजिए दोस्त, DB पाटिल हवाई अड्डा में दोस्त, लोक नेता है, ध्यान दीजिए नेते, लोक नेता DB पाटिल में दोस्त, ध्यान दीजिएगा। नवी मुंबई के में दोस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था में दोस्त, ध्यान दीजिए, नवी मुंबई वाला, उसका नाम चेंज करके DB पाटिल रख दिया, ध्यान दीजिए सर, इंपॉर्टेंट है। अहमदनगर रेलवे स्टेशन में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, नाम चेंज हुआ में दोस्त, महाराष्ट्र में पड़ता है अहमदनगर, ध्यान दीजिएगा। और इसको अहिल्यानगर में दोस्त रेलवे स्टेशन का दोस्त, ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर। अटल मोहल्ला क्लिनिक झारखंड में पड़ता है मेरे दोस्त, अटल मोहल्ला क्लिनिक, ठीक है सर। और इसको नाम चेंज करके मेरे दोस्त मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया, मतलब ध्यान दीजिएगा। अटल मोहल्ला क्लिनिक था और झारखंड में पड़ता था, ध्यान दीजिएगा। इसको नाम चेंज हो गया है मेरे दोस्त, अब मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक कर दिया है, हेल्थ क्लिनिक, ध्यान दीजिएगा। डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा जानवे करते हैं मेरे दोस्त, असम में यार, ध्यान दीजिएगा। इसको यार भूपेंद्र हजारिका में दोस्त हवाई अड्डा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जलालाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है मेरे दोस्त, का नाम चेंज दोस्त परशुराम पुरी में दोस्त हवाई अड्डा हो गया, ध्यान दीजिए, परशुराम पुरी। तो आपसे पूछेगा जलालाबाद का नाम चेंज कुछ हो गया सर, परशुराम पुरी, ध्यान दीजिएगा। परशुराम भगवान यहीं के थे, ध्यान दीजिएगा। जलालाबाद यूपी में दोस्तों, वहाँ पर आसिया में पहाड़िया पर, ठीक है सर। खैरथल तिराजा जिला, खैरथल तिराजा जिला में दोस्त पड़ता है राजस्थान में, और इसका नाम चेंज भरतहरी में दोस्त नगर करते, ध्यान दीजिए सर, भरतहरी हरिनगर कर दिया। खैरथल तिराजा जिला का ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ध्यान दीजिए दोस्त, का नाम चेंज हो गया है, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम चेंज हो गया है, और इसका नाम सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है, ठीक है सर। बताना है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। भारत के पहला में दोस्त, ध्यान दीजिएगा, पहला टीचर कौन है? हाँ, पहला टीचर कौन है? पहला टीचर कौन है? कौन है? यही ना ज्योतिबाई जो नहीं, सावित्रीबाई फुले की, सावित्रीबाई फुले ने, सावित्रीबाई फुले को तो दिया ना। हाँ, तो तो टीचर मतलब कि महिला में टीचर के बारे में बात कर रहे थे। महिला टीचर जो है ना, सबसे पहली महिला टीचर यही है सावित्रीबाई फुले, ध्यान दीजिएगा। और यही सावित्रीबाई फुले के मतलब हम लोग बनाए हैं सर 195वां 195वां जयंती मनाए, ध्यान दीजिए। महाराष्ट्र के रहने वाले, ध्यान दीजिएगा ये, ठीक है सर। राष्ट्रीय